अस्सलामुअलैकुम रंगत भरी शाम में तव्हां सभिनी खे अज़रा ख़ान तरफ़ां सलाम क़बूल हुजे। कीअं आहियो? ठीकु आहियो? ऐं उमीद कयूं था त ठीकु ई हूंदव। ऐं हमेशह वांगुरु अॼु बि असांजी इहा ई दुआ आहे त जिथे बि हुजो ख़ुशि हुजो, सदाईं महकंदाई मुस्कुराईंदा रहो। ऐं असां ॿ टे ॾींहं पहिरीं प्रोग्राम शुरू कयो, वरी ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे सिचुएशन सभिनी जे साम्हूं आहे, छाजे करे वरी असां थोरो वरी रिपीट पियो हले प्रोग्राम। वरी अॼु असां तव्हां सभिनी जे साम्हूं लाइव आहियूं ऐं मूंसां हैदर भाभी गॾु आहे ऐं हैदराबाद खे अस्सलाम वालेकुम कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम, कीअं आहियो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऐं मां पंहिंजे नाज़रीन खे बि अस्सलाम वालेकुम कंदुमि त वाकई कुझु ॾींहंनि खां पोइ वरी अव्हां सां असांजो इंटरेक्शन थियो आहे, छो त जेका सिचुएशन कॾहिं अप आहे, कॾहिं डाउन आहे, कॾहिं कीअं आहे, सो उन सिचुएशन खे ॾिसी करे असांखे हिकिड़ो स्टेप खणणो पवंदो आहे। सो हिन वक़्तु मां पंहिंजे प्रोग्राम जो जेको आगाज़ आहे उहो ख़ूबसूरत शेर सां कंदुसि। गुग ऊंदे खे ॾिसी वेहिजे छो दिलि हारे, राति जे पेट मंझां प्रिय फुटी पवंदी आहे। पेर पेर ई खजे पर जे लगातार खजे, हुजे केॾी बि डिघी राह खुटी पवंदी आहे। नेठि हिकु ॾींहुं ही जेका कारी मुसीबत, कारी राति वांगुरु असां जे अॻियां आई आहे, जंहिंमें पूरी दुनिया उनजी लपेट में अची चुकी आहे। नेठि त सिजु उभरंदो ऐं सुबुह थींदो ऐं असां हिन मुसीबत मां इंशा अल्लाह ताला निकिरी ईंदासीं। पर पोइ बि हिन वक़्तु जेका माण्हुनि खे मुसीबत, ख़ासि करे जेके कुझु प्रॉब्लम्स दरपेश अचनि पिया, कॾहिं वफ़ाक़ जे तरफ़ां दुकानूं खोलण जो तव्हां ॿुधो था, कॾहिं सिंध गवर्नमेंट चवे थी त न खोलिया वञनि, पर इहो बि ॿिन्हिनि जे तरफ़ां जेकॾहिं ॾिसिजे त असांजी बहितरी आहे। छो त जेकॾहिं कुझु सभु कुझु बंदि हूंदो त बि बुख ऐं बदहाली आहे, पर जेकॾहिं सभु कुझु खुले थो त वरी इंसानु वायरस में मुब्तला आहे। त हीअ अहिड़ी कैफ़ियत आहे जंहिंजे करे सभु डिस्टर्ब आहिनि, छो त इन खां अॻु में कॾहिं बि इन तजुर्बे मां कोई गुज़रियो कोन हुयो जंहिंजे करे अॻु में का अहिड़ी लाइ अमली मौजूदु हुजे। बिल्कुलु। त इन हवाले सां अॼु असां वटि तमामु ख़ूबसूरत महिमान, तमामु ज़बरदस्त पर्सनैलिटी मौजूदु आहे। उहे असां सां गॾु अव्हां जे सवालनि जा जवाब बि ॾींदा, असांजे सवालनि जा जवाब बि ॾींदा। सो मां मुतारिफ़ कराईंदुसि प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा अब्दुल्ला साहब, जेके PhD होल्डर आहिनि। साईं जन सां हाल वाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम करेंगे आपको रंगन भरी शाम हमारा शो। और सबसे पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। और अल्लाह करे मैं आपको कंट्रीब्यूट भी कर सकूं, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ही यही है, इन्फेक्शियस डिजीजेस। बिल्कुल सर, इस वक्त काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, पूरी दुनिया इस लपेट में आ चुकी है और काफ़ी लोगों की डेथ हो चुकी है और काफ़ी इस कोरोना वायरस में मुब्तला भी हैं। मेरा जो सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा वो ये होगा कि सर, हमें कभी ये भी सुनने को आ रहा है कि इतने मरीज़ जो हैं वो सेहतयाब हो गए हैं, जबकि ये भी सुनने में आता है कि कोई एंटी वैक्सीन नहीं है, तो ये ठीक कैसे होते हैं? देखें, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से ये पहले आप शख्स हैं जिसने ये पूछा है। असल में ये कोरोना जो है ना, ये एक वायरल इन्फेक्शन है, और अगर इंसान की जब क़ुव्वत मुदाफ़ियत अच्छी हो या वो उसी हिसाब से उससे जंग लड़ती है। मैं आपको थोड़े से स्टैटिस्टिक्स बताऊं कि 30% लोग ऐसे हैं जिनको अगर ये इन्फेक्शन लग भी जाएगी ना, तो उनके अंदर कोई अलामात नहीं होंगे, वो बिल्कुल नॉर्मल होंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन वो जरासीम फैला सकते हैं। 50% लोग ऐसे होंगे जिनको हल्का सा फ्लू की तरह नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, जिस्म में दर्द, बुखार सा हो जाएगा और वो भी ठीक हो जाएंगे। तो 80% लोग तो ऐसे ही ठीक हो जाएंगे, क्योंकि उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत वो 30% की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उनके अंदर वो जरासीम होने के बावजूद वो अपना असर नहीं दिखा सकता, लेकिन होता है। और 50% की थोड़ा सा नज़ला ज़ुकाम होगा, पैराडोल लेंगे, पैरासीटामोल लेंगे, 2-3 दिन में वो ठीक हो जाएंगे। तो अगर क़ुव्वत मुदाफ़ियत पे, अच्छा 15%, अब ये हो गया 80%, 15% लोग ऐसे होंगे जो इनकी अंदर दूसरे मसाइल भी चल रहे हैं, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, लिवर का मसला है, दांतों का मसला है, गम्स हैं, साइनस है, जो ये सारी बीमारियां जो हैं वो इम्यूनिटी को कम करती हैं। तो ये 15% जो हैं ये हॉस्पिटल इनको जाना पड़ जाएगा और एडमिट भी होना पड़ेगा इलाज के लिए, और इंशाल्लाह ये भी ठीक हो जाएंगे। अच्छा, इसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं है नाज़रीन त तव्हां जेको आहे सो सम्झो त मन मां यंग आहियां त बस, पर तव्हां मां वायरस वरी कंहिं कुराड़े खे लगी सके तो वो बेचारो अच्छा, यहाँ पर मेरे ज़हन में जो सवाल है, आपने जैसे कहा कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत हमारी जिसकी स्ट्रॉन्ग होगी वो उसको पता भी नहीं चलेगा कि ये वायरस मुझे लग चुका है या नहीं, लेकिन किसी दूसरा जो है वो उससे ना वो नुकसान उसको पहुँच सकता है। लेकिन इसका मतलब फिर ये निकलता है कि अगर हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत स्ट्रॉन्ग है तो वो वायरस कितने दिन तक हमारे अंदर रहता है और फिर ख़त्म हो जाता है?
हाँ, ये थी समझे कि बेसिकली इसका जो हम एवरेज टाइम लगाते हैं ना, क्योंकि इसमें सारे उम्र का तकाजा, मेल है, फीमेल है, औरत है, मर्द है, बच्चा है, बहुत सारी चीज़ें वेरीज है, लेकिन आप समझे 14 दिन 14 डेज जो है ना, 14 दिन जो है ना, 14 दिन जो है ना इज द टाइम पीरियड जिसमें कुछ होना होता है तो होगा, वरना वो हमारी बॉडी उससे मुकाबला करके ठीक कर देती है। अच्छा अच्छा, कॉल भी आए है तो कॉल वठो ॾिसो केरु आहे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अदी केरु पिया ॻाल्हायो? सदफ। हाँ सदफ, थैंक यू तव्हां असांखे कॉल कई आहे, छा चवणु चाहींदो? हेलो हेलो सदफ, आवाज़ अचे पियो? शायदि जी पोइ जी, ॻाल्हि आप कीअं आहियो? तव्हां ठीकु आहियो? बिल्कुलु ठीकु आहियां मां तव्हांजे साम्हूं, तव्हां ॿुधायो कीअं आहियो? ठीकु आहियो? जी प्रोग्राम ॾिसो था? जी अच्छा सदफ, असां सां गॾु डॉक्टर साहब मौजूदु आहिनि, जेकॾहिं कोई बि तव्हांजे ज़हन में सदफ थोरी सवाल हुजे confused या वरी जेके असांजा नाज़रीन ॾिसंदड़ आहिनि, असां सां गॾु डॉक्टर फरहान साहब मौजूदु आहिनि ऐं तव्हांखे कोई बि सवाल तव्हांजे दिमाग़ में हुजे हिननि खां करे सघो था या असां खां कुझु बि पुछी सघो था। थैंक यू फॉर कॉलिंग सदफ, थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर साहब, यू वेलकम। हमें आप तो डॉक्टर हैं, तकरीबन हर पेशेंट से आपका वास्ता होता है। इस कोरोना के बाद जो और पेशेंट्स हैं वो कितने मुतासर हुए हैं, उनके लिए मतलब आप क्या कहेंगे? देखिए, ये आपने जो पॉइंट करा है ना, जो टच किया है, ये बड़ा सेंसिटिव पॉइंट है। अभी हो ये रहा है कि अनफॉर्चुनेटली ये कोरोना के इतना ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस हो गई है, इसमें बेचारे जो दूसरे मरीज़ हैं ना वो भी डर गए। पहले तो वो हॉस्पिटल आने से डर गए, डॉक्टर को दिखाने से डर गए कि उनको कोरोना ना हो जाए। सही। फिर कुछ गवर्नमेंट के ऐसे अहकामात आ रहे हैं कि इतने बेड्स जो हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल भी फिक्स कर दें। अब आपको बताऊं, ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर जगह ही नहीं है, ऑलरेडी भरे हुए होते हैं, उसमें वेंटिलेटर्स भी नहीं है बल्कि। तो ये बड़ा एक कशमकश हो गई है और इसकी वजह से जो हमारे जो दूसरे मरीज़ हैं, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, नमोनिया, टीबी, हेपेटाइटिस, प्रेग्नेंट ख़वातीन जिनको चेकअप कराने थे वो तो रुल के रह गए हैं अभी, क्योंकि ओपीडियाँ भी बंद हैं। तो डॉक्टरों ने ओपीडियाँ भी बंद कर दी हैं, बल्कि जो जनरल प्रैक्टिशनर्स जो प्रैक्टिस करते थे मोहल्ले में, उनकी ओपीडियाँ हो नहीं रही क्योंकि उनको कोई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स वगैरह नहीं मिल रहे, और हॉस्पिटल की भी ओपीडियाँ बहुत सारी बंद हैं। तो ये एक बहुत बड़ी तशवीश है और इसकी वजह से भी बहुत अमवात होंगी और हो रही भी होंगी, जो कि नाइलाज होने की वजह से। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो डेथ हो जाती है, खासकर ये जो इस वायरस से, हमने काफ़ी ऐसी देखी कि उनको प्लास्टिक में कवर करके और फिर दफनाया जाता है, क्या उस डेथ वाले बंदे से भी हम मुतासर हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि चक्कर क्या है कि अच्छा, ये पहले तो कभी, ये तो फर्स्ट टाइम आया है वायरस, इससे पहले किसी का तजुर्बा तो नहीं है, तो ये कैसे पता चला कि यहाँ से भी होता है? जबकि ये भी बताया जा रहा है कि आप अगर छींक रहे हैं तो एल्बो अपना यूज करें, या खांस रहे हैं तो एल्बो यूज करें, और किसी से हाथ ना मिलाएं जब तक इस तरह की सिचुएशन में आप नहीं आएंगे तो आपको वायरस नहीं लगेगा। तो एक मुर्दा इंसान से कैसे लग सकता है? चलिए सारी बातों को लेके चलते हैं। पहले तो यहाँ पे कोनी में खांसने को क्यों कह रहे हैं, क्योंकि लोग क्या करते हैं, या तो ऐसे ही खांस देते हैं या फिर हाथ पे खांसते हैं अगर रुमाल नहीं हो, और हाथ आप मिलाएंगे तो सारे जर्म्स ट्रांसफर हो जाएंगे। हाथ जो ना मिलाने वाली बात को पहले कवर कर लेते हैं। स्टडी हुई है कि जो टॉयलेट बोल नहीं होता, उसमें अगर टेस्ट लिया जाता है ना, लिया गया और 500 लोगों का टेस्ट लिया गया तो पता चला हाथ में ज़्यादा जरासीम थे, टॉयलेट बोल पे कम थे, इतने जरासीम होते हैं। तो पहली चीज़ तो ये मैं आपको नॉलेज में ले आऊँ। और क्योंकि देखिए ना, हमारे पास तो आपको पता है कि टीबी का मरीज़ है, लोग वॉशरूम जाने के बाद हाथ नहीं धोते, पता नहीं कहाँ कहाँ वो टच कर रहे हैं, हैंडल्स ऑफ द, जैसे आप लोगों की कमर्शियल प्लेस है, कौन दरवाज़ा पकड़ रहा है, आपने उसको टच किया, हज़ार किस्म के जरासीम हैं। आप 10 लोगों से हाथ मिला रहे हैं, खासतौर पे जो मर्द हजरात होते हैं, तो 20-30 से तो दिन में हो ही जाता होगा, है ना। तो उसमें क्या हुआ कि पता नहीं उसकी किस मसले हैं, वो सारे हाथ पे लगे, हाथ के थ्रू। अच्छा, ये जरासीम सिर्फ मुंह, नाक और आँख के थ्रू अंदर जाता है, तो और यहाँ पे हम हाथ को लगाते हैं। तो अगर ये चीज़ों को प्रोटेक्ट कर लिया जाए, हाथ धोते रहें और इन जगहों को बचा के रखें, तो इससे भी बचा जा सकता है। तो ये तो हो गई हाथ वाला मामला। डेथ के साथ ये सिचुएशन होती है कि जब इंसान की अगर कोरोना से या डेथ हो गई, हमारे मुल्क में तो ऑटोप्सी नहीं होती ना, आपको पता है इंग्लैंड में क्या है कि कोई भी डेथ होगी तो उसकी ऑटोप्सी मैंडेटरी होती है कि क्यों हुई है उसकी डेथ। अच्छा। पाकिस्तान में तो ऑटोप्सी बेचारों की होती नहीं, मर्डर वालों की नहीं होती ऑटोप्सी की क्यों हुई है, अनफॉर्चुनेटली। और तो अब क्या होता है कि इसमें क्या है कि जब कोरोना से पेशेंट की डेथ होती है तो उसकी ज़ाहिर उसकी पूरी जो बॉडी है ना वो इन्फेक्टेड है, क्योंकि वो
निकल उसकी वो खांस भी रहा होगा, छींक भी रहा होगा और उसका वायरस इतना प्रॉब्लम हो गई, उसके कपड़े उसकी बदन मतलब पूरे लग पे गया लगा हुआ होगा होता हर है ना। जगह पे, हाँ, तो सही। ज़ाहिर अगर आप उसको टच करेंगे तो आपको लग सकता है ये जरासीम, अगर हाथ नहीं धोए, मतलब वो बॉडी भी इटसेल्फ भी इन्फेक्टेड होती है। अच्छा अच्छा, कौन इवन मरीज भी होता है, अगर मरीज है जिसको इन्फेक्शन है तो वो भी ठीक है, कॉल अच्छा, ॾिसो कॉल था भी केरु है। आहे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो साईं। साईं वालेकुम सलाम। साईं 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 शुगर जे बारे में साईं का ॻाल्हि ॿुधाए त शुगर मुल्क तबाह करे छॾियो आहे साईं। बिल्कुलु, डॉक्टर फरहान साहब वेठा आहिनि। शुगर सां तव्हांखे छा प्रॉब्लम आहे? शुगर आहे? हा साईं शुगर आहे। एज पूछो। एज छा आहे तव्हांजी? जी साईं 50 साल साईं। ऐं केतिरे टाइम खां आहे शुगर? शुगर खे साईं 15 साल थी विया आहिनि। 15 साल थी विया आहिनि। त हा, पोइ वज़न बि ॾाढो घटिजी वियो आहे, कमज़ोरी बि रहे थी। 15 साल से शुगर है, वो चाह रहे वजन हैं भी कि कम हो कुछ गया तो। हाँ, वो तो बेसिकली शुगर के जो हम जनरल बात कर सकते हैं ना, क्योंकि ज़ाहिर है सवालात बहुत ज़्यादा पूछने पड़ेंगे, लेकिन जनरली जो है ना वो ये है कि ज़ाहिर है शुगर एक मसला है और इनको इतना परेशान अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये परेशान है ना, ये ख्याल भी करेंगे। तो सबसे ज़्यादा शुगर क्यों पड़ती है कि लोगों को शुगर होती है ना, उनको अलामात इतने नज़र नहीं आते शुरू में, बल्कि वज़न कम होने लगता है, कभी कभार शुरू में तो बंदा बहुत गुड लुकिंग हो जाता है। सही। और ये बड़ी मीठी बीमारी है भी चीनी की। पहली चीज़ तो ये है कि डाइट कंट्रोल इनको करना पड़ेगा, इनको ये मालूम करना पड़ेगा कि कौन से खाने इनको खाने हैं और कौन से नहीं खाने हैं। मीठा तो बिल्कुल ही नहीं खाना ना चाय में, ना चीनी में, ना मीठा, तो बिल्कुल ही परहेज़ करना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि इनको वर्जिश करनी बहुत ज़रूरी है कि जो शुगर बन भी रही है ना बॉडी में वो बर्न आउट हो जाए, तो इनको कम से कम 45 मिनट्स जो है ना इसको वर्कअप करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपने जैसे कहा 45 मिनट्स, तो इनकी एज थी 50 ईयर, ठीक है ना? तो थैंक्स फॉर कॉलिंग। अत तव्हां कॉल कई ऐं तव्हां पंहिंजे सवाल जो जवाब भी यकीनन ॿुधंदा हूंदो। 50 वाला जो बंदा है वो 45 मिनट कैसे वर्क कर सकता है? 50 कुछ भी नहीं है। आपको पता है इस वक्त कोरोना से 106 साल की खातून जो है ना वो अभी सरवाइव करके बाहर आ गई हैं। अब जो एज स्पैन्स है कोरोना से, और आपको बताऊं कि असल में बात ये होती है कि 50 कुछ भी एज नहीं है। अब जो एजेस है ना वो 80, 85, 87 अच्छा, वो तक उसके चली लिए गई नहीं होगा ना डॉक्टर साहब, जो सेहतमंद इंसान होगा, जो पहले से ही बीमार है, वो तो पहले से ही सुस्ती में वो कर रहा होगा कि अभी डॉक्टर साहब ये वजह कैसे, से डायबिटीज हो रहा है। मतलब ये जो हमें बताया जा रहा है कि जिसमें कुव्वत मुदाफ़ियत बहुत ज्यादा हो, यंगस्टर हो और बूढ़ा, तो 106, मतलब ये तो फिर ये उन्होंने कैसे उसको किया? वायरस को रहम आ गया क्या? देखिए पता सिलसिला क्या है, सही वक्त पे तशखीस, तभी ना डायग्नोस्टिक्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गई है। सही वक्त पे शुरू में तशखीस हो जाए ना, जैसे अब ये जो हमारे कॉलर साहब थे, इनको अपना HbA1c का टेस्ट कराना चाहिए। वो होता है, वो 3 महीने का एक एवरेज देता है शुगर का, और उसके बाद हो सकता है दवाइयाँ भी दिखानी पड़े। होता क्या है कि ये मरीज़ ना टेस्ट कराते हैं, ना मुस्तनिद डॉक्टर के पास जाते हैं। ज़्यादातर लोग, हमारे पास इतनी अतायत भरी हुई है और वो मिसगाइड करते हैं लोगों को। तो इनको चाहिए एक मुस्तनिद डॉक्टर के पास जाएं। और ये कोई डायबिटीज़ कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। वसीम अकरम को डायबिटीज़ पता नहीं कब से है, वो तो इंजेक्शन लगाने वाली इंसुलिन की डायबिटीज़ है, और वो परफेक्टली स्पोर्ट्स भी, और वो भी 50 साल की है। और छोटे छोटे गांव में, जैसे आपने कहा कि ये जो डॉक्टर्स हजरात जो बैठ गए हैं, अतई डॉक्टर्स, तो अब वो छोटे गांव वाला सिटी में आए तो उनके लिए प्रॉब्लम्स ये होती हैं, तो वो ज्यादातर अतई डॉक्टर पे अमल करते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, सिर्फ छोटे शहरों में नहीं है ये बड़े शहरों में, कराची में भी अगर आप जाएंगे तो 70% जो यहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है वो अताई डॉक्टर कर रहे हैं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का मैं पिछले साल तक वाइस प्रेसिडेंट था। बहुत बेतहाशा गवर्नमेंट को लेटर लिखे गए प्रेसिडेंट ने और सब ने कि भाई अतायत को रोकें, क्योंकि ये सिरिंजें मिसयूज़ होती हैं, इंजेक्शन बार बार हो रहे हैं। क्यों फैल रहा है सिंध में इतना हेपेटाइटिस बी, सी, हेपेटाइटिस इतना ज़्यादा होता चला जा रहा है कि वबा की सूरत हो गई है। लाड़काना में, अखबारों में अच्छा, ये तमाम अहम हिकिड़ी ॻाल्हि आहे नाज़रीन, जेका डॉक्टर साहब कही आहे त जेके ख़ासि करे अताई डॉक्टर्स आहिनि उहे न रुॻो ॻोठनि, नंढनि ॻोठनि में, पर वॾनि वॾनि शहरनि में बि उहे अताई डॉक्टर कमु कनि पिया, जिन खे एतिरी डिग्री आहे कोन, ऐं न ई उहे उन प्रॉपर वे सां सिखी पढ़ी अचनि पिया, पर हू जेको पंहिंजी सिर्फ़ु कमाई जो हिकिड़ो ज़रियो बणाई वेठा आहिनि, जंहिंजे करे तव्हां, असां ऐं असांजी फैमिली सफ़र कंदी आहे, असांखे ख़बर न पवंदी आहे त कोई ही अताई डॉक्टर आहे या छा। इन जे करे ख़ासि करे बीमारी जे बारे में, जेकॾहिं का बि बीमारी आहे, नंढी में नंढी बीमारी खे बि हिकु त करे नंढो न सम्झो, तमामु वॾो सम्झो, ऐं ख़ासि करे सुठे सोचे सम्झी
सोचे समझी सलाह मशवरे सां के डॉक्टर सां जॉइन कयो। इन ते इहो इते मां इहो चवंदसि जेके अताई डॉक्टर्स हूंदा आहिनि उहो तव्हांखे मुतमिन ॾाढो कंदा आहिनि, ॻाल्हियूं अहिड़ियूं कंदा आहिनि त तव्हां चवंदो डॉक्टर एॾो भलो ॻाल्हाइण जो वाह वाह थी वई। बहरहाल कॉल बि आहे, कॉल वठंदासीं ऐं काफ़ी देरि खां जेको आहे असांजा कॉलर होल्ड ते आहिनि। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अदी वालेकुम सलाम। सब खां पहिरियां त तव्हांखे तव्हांजे महिमान खे वेलकम कंदुसि तव्हांजे प्रोग्राम में। महिरबानी अदा। ऐं तालका फैज़गंज डिस्ट्रिक्ट खैरपुर मीरत शहर करूंडी खां साबिर अली रतड़ जो ॻाल्हायां। वेलकम कयूं था प्रोग्राम में तव्हांखे। भाउ कीअं आहियो? ठीकु आहे? सब खां पहिरियां इहो चवंदुसि त असांजो तालको फैज़गंज जेको आहे उहो फैज़गंज न आहे, फैज़ तंग आहे। फेस तंग। छो त असांजे हिन खैरपुर ज़िले जे फैज़गंज में असां वटि का बि फैसिलिटीज़ न आहे। मूंखे हैदराबाद जो हिकिड़ो शेर यादि ईंदो आहे त DC खैरपुर जो फैज़गंज खे ईअं लॻो जीअं काठ खे सुनो लॻो। छो त मूंखे थोरो हैदराबाद में ॻाल्हाइजो। जी 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 अस्सलाम वालेकुम भाउ। साईं वालेकुम सलाम। मां तव्हांजो ॾाढो मदाह आहियां। तव्हां जेके मौला अली जा कोल पढ़ंदा हो, जेके तव्हां जूं ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि, बिल्कुलु मां मुतफ़िक़ आहियां। थैंक यू भाउ, थैंक यू। ऐं हीउ जेको तव्हांजो शेर हुयो त इहो वाक़ई सही ॻाल्हि आहे त DC खैरपुर जो फैज़गंज ईअं लॻो आहे जीअं काठ खे सुरो लॻो आहे। साईं असांजो हीउ जेको फैज़गंज आहे इहो फैज़ तंग आहे। असांजे MP MLA खे को शऊर कोन्हे, का ॻाल्हि न आहे। असांजे ॻोठ में 300 घर साईं मज़ाक न आहे। बिल्कुलु 300 घरनि ते हिकिड़ो बि असांजो हेल्थ सेंटर न आहे। असां कंहिंखे चऊं असांजी वार केरु कंदो, असां हिन वबा खां बचूं या असां ग़रीब माण्हुनि जो हयातियूं बचायूं। बिल्कुलु बेवाजिबी आहे त हेल्थ साईं सेंटर असांजे फैज़गंज जे 300 घरनि ते असां वटि फैज़गंज में करूंडी शहर में असांजो ॻोठ रतड़ वॾा आहे। 300 घर आहे जंहिंमें हिकिड़ो नंढड़ो सेंटर न आहे जो राति जो कंहिं न्याणीअ जी डिलीवरी थी थिए त 3 किलोमीटर रस्ते ते वञो था, गाॾी फुरिजी थी वञे, उहा न्याणी मरी थी वञे। ओहो ऐसा ही है। वॾी बेवाजिबी आहे साईं। कंहिंखे तव्हां ॾियूं असांजो धणी साईं कोन्हे। ख़ुदारा हीअ झोली तो जाम मौला अलीअ जे सदके में असांजी वार कयो, असां जे ग़रीब क़ौम जी वार कयो। को धणी साईं कोन्हे, को वॾो न आहे। दादा तव्हां कंहिंसां राब्तो न कयो आहे इन खां पहिरीं? हुनजो असां कंहिंसां मिलूं। इन खां पहिरीं तव्हां कंहिंसां राब्तो न कयो आहे? अदी मां PPH सिंध के हेड ऑफिस के पंहिंजे बेआब ते मां दरख़्वास्त लिखी, उन्हनि असांखे रिस्पॉन्स ॾिनो। उन्हनि चयो DC सां मिलो। हाणे DC खैरपुर खे ईअं लॻो आहे जीअं काठ खे सुरो लॻे त कंहिंसां मिलूं। अच्छा बिल्कुल तव्हां जी इहा पॉइंट वारी ॻाल्हि आहे ऐं तव्हां सां नाजाइज़ी आहे इन इलाइक़े सां। ऐं हिन फोरम जे ज़रिए ही टेलीफोनिक ही जेको तव्हां गुफ्तगू कई आहे असां सां, इंशाल्लाह यकीन आहे त मतां को न को हिन जो खड़ितल निकिरे। ऐं असां बि हिते वेही करे DC ख़ासि करे खैरपुर खे इहो ज़रूरु रिक्वेस्ट कंदासीं त अव्हांजी इहा जेका दां आहे इहा ॿुधी वञे, इन ते गौर कयो वञे। छो त न त तव्हां जेको इहो लफ़्ज़ चओ था त DC खैरपुर खे ईअं लॻो जीअं काठ खे सुरो लॻो, इहा ॻाल्हि पोइ न त पई बार बार थींदी रहंदी, दोहराए बि रहंदी। ऐं 300 घर जेको आहे उहो का नंढी ॻाल्हि कोन्हे। मतिलबु हिकिड़ो ॻोठ जेको आहे ठही वियो ऐं उन में हिकिड़ो बि उन्हनि चयो त हेल्थ सेंटर न आहे त कंहिंजी डिलीवरी त चलो मतिलबु बाद जी ॻाल्हि आहे, पर कंहिंजी का तबियत अचानक ख़राब थी वञे त उनखे बि हू नथा बचाए सघनि। सो ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे ॿियो कुझु न त इंसानियत जे नाते उन्हनि जी तव्हां हेल्प कयो। बिल्कुल। अच्छा मैं डॉक्टर साहब का एक सवाल जरूर पूछूंगा। डॉक्टर साहब जैसे अताई डॉक्टर के हवाले से बात हुई थी, आपने कहा कि आपने कोशिश की, तो कोई ऐसा कानून नहीं कि इंसान की जिंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ हो रहा है, तो कोई फोरम आप अपने फोरम के जरिए कुछ किया आपने? ये बड़ा अच्छा आपने बात की है। मैं 2-3 चीज़ें बताता चलूँ। पहली तो ये है कि आपको पता है कि इंटरेस्टिंगली सिंध में पहले तो कोई शख्स भी लेबॉर्ट्री, हॉस्पिटल, क्लिनिक या GP-शिप करे उसको तो इजाज़त लेने की भी ज़रूरत नहीं थी। फिर 3-4 साल पहले सिंध हेल्थ केयर कमीशन तख्लीक में आया और अब जो है वो सिंध हेल्थ केयर कमीशन का काम ये है, मैंडेट ये है कि वो जो भी काम कर रहा होगा वो उसको रजिस्टर करेंगे और उसको चेक एंड बैलेंस रखेंगे। लेकिन सिंध हेल्थ केयर कमीशन जो है वो एज़ यूजुअल जिस तरह FBR नहीं है, जो टैक्स दे रहा होता है उसके पीछे पड़ा रहता है, जो टैक्स नहीं दे रहा उसको तो कुछ कहता नहीं है। उसी तरह से सिंध हेल्थ केयर कमीशन जो है वो उन लोगों के पीछे पड़ गया जो लोग अच्छा काम कर रहे थे और जो नहीं कर रहे थे तो वो उनको फॉलो नहीं करा। लेकिन मैं समझता हूँ ये अच्छा इदारा है, इसको स्ट्रांग होना चाहिए। सिंध जो कोई शख्स अलाउड नहीं होना चाहिए कि वो प्रैक्टिस करे बगैर सिंध हेल्थ केयर, ब्लड बैंक हो, कोई भी चीज़ हो जो कि हिकमत भी हो, होम्योपैथ हो, ये सबको रूल है कि लॉ है कि ये सिंध हेल्थ केयर कमीशन से इनको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ये तो फिर ऐसी बात है कि एक बंदा बोले कि मुझे गाड़ी चलानी आती है, अब मुझे लाइसेंस की जरूरत नहीं है। हाँ। सही बात है। अच्छा कॉल पे कॉल वठंदासीं ऐं ॾिसो त कॉल ते केरु आहे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
सभ खां पहिरियों जी तमामु वॾी ख़ुशी थी आहे त KTN ते एॾो ज़बरदस्त प्रोग्राम आहे इंफॉर्मेटिव जे हवाले सां। मुजाहिद सोलंकी पियो ॻाल्हायां भाॼी। ऐं सभ खां पहिरियों त तव्हांखे डॉक्टर फरहान ईसा साहिब खे ऐं हैदर खे तमामु दिलि जी गहराइनि सां खोड़ सारियूं जेके आहिनि से दुआऊं ऐं सलाम। सवाल डॉक्टर साहिब खां करिणो हुयो त इन्हनि ॾींहंनि में डॉक्टर साहिब जंहिं अंदाज़ सां कराचीअ में निकितो पंहिंजे सिर पाण डॉक्टर जो स्पोर्ट्स में तमामु वॾो हिकिड़ो कंट्रीब्यूशन आहे, पंहिंजे तहत पाण सॼी कराचीअ में स्पोर्ट्स खे अची वठाईंदो आहे। हाणे असांखे नज़र अचे थो त हेल्थ जे हवाले सां मुख़्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में तमामु घणो इन्वॉल्व आहे। सिर्फ़ु हिकिड़ो माण्हू इहो सिंध गवर्नमेंट जी ॻाल्हि कजे त साईं मुराद अली शाह नज़र अचे थो, MPA MNAs किथे बि असांखे नज़र नथा अचनि। ऐं हिकिड़ो सुवाल इन ई सां ॻंढियल मुंहिंजो इहो आहे त जिते अताई डॉक्टरनि जो ज़िक्र थियो आहे उते मेडिसन बि ॿियो नंबर असांखे मुख़्तलिफ़ शहरनि में नज़र आई आहे, ॻोठनि में त को चेक एंड बैलेंस कान्हे। तमामु सुठो इहो सवाल उथारियो आहे, बिल्कुलु छा करणु खपे ऐं डॉक्टर फरहान ईसा जो किरदारु जेको स्पोर्ट्स सां गॾु मेडिसन में हेल्थ में आहे पर इन हवाले सां हू छा करे सघे थो? सही 2 नंबर दवाइयां जो मार्केट में, ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। ये जो थैंक्स फॉर कॉलिंग अदा मुजाहिद। मुजाहिद ने जो पूछा है, तो मैं तो तारीफ भी करूंगा मुजाहिद की कि मुजाहिद जो है खुद एक स्पोर्ट्समैन भी हैं, आपके पास प्रोग्राम भी करते हैं और ये वन ऑफ द वेरी फेमस और प्रोमिनेंट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी बिल्कुल सही। और इस वक्त भी ये स्पोर्ट्स के भी बहुत इश्यूज उठाते हैं। जो इन्होंने एक बात की ना दवाइयों के बारे में, बेतहाशा फेक दवाइयाँ। आपको पता है मार्केट में 70 से 80% दवाइयाँ जो हैं वो जाली हैं और सबको पता है कि ये बनती कहाँ पे भी हैं, कोई उसको रोक नहीं रहा है। और देखें आज आपके प्रोग्राम की तरफ से थोड़ी सी हम सख्त बात भी करते हैं, ये देखें ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या जहाँ पे भी गवर्नमेंट्स हैं कि ये इस तरह की दवाइयाँ, आपको पता है बड़ी बड़ी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं वो भी परेशान हैं क्योंकि उनके नामों से जाली दवाइयाँ भी बिक रही हैं और इसके ऊपर तो बिल्कुल इस वक्त अटैक होना चाहिए। देखें आजकल हम एक परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं, इस वक्त हमें चाहिए कि इसका मौके का फ़ायदा उठा के जहाँ जहाँ हमारे पास गैप्स हैं ना उनको हम ठीक कर लें। सिंध हेल्थ केयर कमीशन अपना काम करे, ड्रग इंस्पेक्टर्स अपना काम करें और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि देखें अगर एक पर्सन है उसकी डायग्नोसिस भी हो गई, उसको बीमारी का पता भी चल गया और दवा जो वो खा रहा है वो जहर है उसके लिए, तो कितनी अमवात हो जाएंगी। बिल्कुल सर, ये सवाल बहुत अच्छा है, इसका जवाब भी बहुत बड़ा होगा और कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक जो वक्त है नवन जो काॾे बि असां इन ख़ासि करे जेके असांजे सिंध में त एतिरी फेक दवाऊं अचनि थियूं, एतिरियूं ग़लति दवाऊं असां इस्तेमालु कंदा आहियूं, इन ते चऊं था असां सां गॾु रहिजो, काॾे बि वञिजो, जल्द मुड़ था अचो। वेलकम बैक रंगन भरी शाम में एक दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे भली कार कयूं था ऐं डॉक्टर साहब सां गॾु एतिरी हिकिड़े क़िस्म जी न असां ख़ूबसूरत नॉलेज भी चवंदासीं। छो जो ॾिसो कंहिं बि शइ जे लाइ या का बि बीमारी हूंदी आहे असांखे पहिरियां ख़बर न हूंदी आहे, जॾहिं ख़बर हूंदी आहे त असां जाखोड़ में लॻी वेंदा आहियूं त असां ख़बर पए त इन बीमारी जे जेके आहिनि सिम्टम्स कहिड़ा आहिनि, दवा कहिड़ी आहे, कहिड़े ज़रिए ठीकु थी सघे थी, त इहा नॉलेज असांखे बि मिली रही आहे, असांजे थ्रू तव्हांखे मिली रही आहे। बहरहाल मुल्तान मां कॉल आहे, ॾिसंदासीं कॉल ते केरु आहे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कीअं आहियो दी? बिल्कुलु ठीकु आहे दी, तव्हां ॿुधायो कीअं आहियो? ठीकु आहियो? पंहिंजो नालो ॿुधाइजो। दुआ नूर फ्रॉम मुल्तान। दुआ नूर फ्रॉम मुल्तान। छा चवणु चाहींदो? छा चवणु चाहींदो? बस अॼुकल्ह अहिड़ी अफ़रा तफ़री लॻी पई आहे, परेशान आहियूं काफ़ी ज़्यादा। सही। तव्हां बि असांजी फैमिली आहियो, मुंहिंजी दुआ आहे त असां जल्द पाण में वरी मोटी अचूं। तव्हांखे ॾिसंदा हुआसीं असां ॾींहुं गुज़री वेंदो, इंशाअल्लाह। हाणे कुझु दूरियूं थी वियूं आहिनि जंहिंजे करे परेशान बि आहियूं, उदास बि आहियूं। सही। एहतियात खां दुआ आहे त ये कोरोना वायरस जल्दी ख़त्म थिए। इंशाअल्लाह असां ॾिसूं, डिटेल सां ॾिसंदासीं, रोज़ानो ॾिसंदासीं, मज़ो ईंदो। ख़ुशियूं खसिजी वियूं आहिनि। उहा ई ॻाल्हि आहे, असां ज़ाहिर ॻाल्हि प्रोग्राम त असां बि कयूं था, पर हाणे उहा ई ॻाल्हि अची वञे थी त सभई टीवी चैनल्स ते न्यूज़ ते या असां वटि जेको प्रोग्राम आहे असांजो हिन नोयत जो न हो, पर असां बि इन इशू खे खणी वेठा आहियूं छो जो एॾो सेंसिटिव इशू आहे ऐं ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे एतिरियूं जानियूं जेको आहे गिड़काए चुको आहे त अलाह साईं असांखे इन मां जल्द खां जल्द जेको आहे माण्हू सम्झनि नथा, बिल्कुलु घर खां ॿाहिरि निकिरनि था। बिल्कुलु सही था चओ।
तव्हांजे शहर जी छा सूरत आहे लॉकडाउन जे हवाले सां? माशाल्लाह सही आहे, कुझु ईअं आहिनि थोरा माण्हू जेके ॿाहिरि वञनि था। अच्छा, बाक़ी मां न्यूज़ ॾिसंदी आहियां, परेशान थी वेंदी आहियां, चवंदी आहियां त हेॾो सम्झाइनि था, रेंजिस बीठी आहे, पुलिस बीठी आहे, जेको बि बीठो मतिलबु तव्हांजे लाइ हिफ़ाज़त लाइ बीठो आहे न, त जीअं तव्हांखे पंहिंजी ज़िंदगी दाव ते लाइ तव्हांखे बचाइनि था। सही ॻाल्हि, ऐं सम्झनि ई नथा। सही ॻाल्हि। अच्छा, असां सां डॉक्टर साहब बि अॼु गॾु आहे, उन्हनि सां कुझु ॻाल्हाइणु चाहींदव? कुझु सवाल आहे तव्हांजो? डॉक्टर साहब खां इहो पुछणु चाहींदासीं त न्यूज़ जीअं ॾिसंदा आहिनि त परेशानी वठी वेंदी आहे, पघर वण पइजी वेंदा आहिनि, सम्झ में ॻाल्हि न ईंदी आहे। अच्छा, मतलब डिप्रेशन में हलिया वेंदव तव्हां बि जल्दी ई? हा बिल्कुलु, वरी मुंहिंजी अम्मी त हुन खां बि वधीक हूंदी आहे, न रोअण शुरू करे ॾींदी आहे, पोइ मां न्यूज़ न हलाईंदी आहियां। बसि अलाह ख़ैर कंदो। ॿियो कुझु चवणु चाहींदो? मूंखे रूबी अली जी ॾाढी सिक लॻी आहे, मुंहिंजी दुआ आहे त केटीएन कशिश जी जेतिरी बि टीम आहे अलाह पंहिंजी हिफ़्ज़ो अमान में रखे सभिनि खे। आमीन आमीन। ऐं मुंहिंजा रूबी ताईं सलाम पुॼाए ॾियो, उनखे बि यको न ॾिठो आहे, ॾाढी उदास आहियां। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। ऐं तव्हां कॉल कई असांखे मुल्तान खां, ईअं ई कॉल कंदा रहो ऐं अलाह करे त असांजी वाकई में सभिनी जी हिन वायरस खां जान छुटी वञे। पर सवाल जो कोई बिल्कुल अच्छा डॉक्टर साहब, ये अपने हिसाब से बड़ा ज़बरदस्त सवाल है कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं कि ये इतना मसला है बाहर, कोरोना है, या इसके अगर किसी को ये पता चल जाए कि यहाँ पे एक बंदा था, कोरोना था उसको, वो कोरोना का पेशेंट था, तो वो बंदा तो उसी वक्त चला गया समझे, तो ये भी तो एक अलग बीमारी। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे ये बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और पीछे चला जाता हूँ। पहली बात आपको मैं बताऊं कि अनफॉर्चुनेटली हमारी बहुत मेजर पॉपुलेशन जो है ना वो वैसे ही डिप्रेशन की मरीज़ है पहले से ही। पहले से ही। हाँ, मैं आपको बताऊं जो हमारे पाकिस्तान में, सिंध में ख़ास तौर पे जितना ज़्यादा आप किसी से पूछेंगे शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, बहुत सारे लोग आपसे कहेंगे हाँ हमें हो गई है, और इसकी वजह ये है तो वैसे रहता है वो उसका शुरू हो रहा है ना, उसका सर दर्द हो गया, कमर में गर्दन अकड़ गई, पीठ में, जवान लोग हैं पीठ में भी दर्द हो रहा है, गर्दन में भी दर्द हो रहा है, ये सब साइन सिम्टम्स होते हैं कि डिप्रेशन की अलामात हल्की हल्की शुरू हो गई हैं। और ये डिप्रेशन तो एक पूरी बीमारी है ना, मतलब उसकी दबाव की शुरू हो गई है। अब देखें होता क्या है बेसिकली कि हमारे पास जो एक रुझान है, जो आपके प्रोग्राम से मैं कहना जरूर करूँगा कि देखिए आंखें ख़राब होती हैं ना तो हम आई डॉक्टर के पास जाते हैं, दांत ख़राब होते हैं तो हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं, हार्ट का मसला होगा तो हम दिल के डॉक्टर के पास जाएंगे, है ना, कार्डियोलॉजिस्ट के पास। अच्छा, अगर जहन का मसला होगा ना तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें लगता है कि हम अगर साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास गए तो लोग हमें पागल कहेंगे, ये एक दिमाग ख़राब हो गया है, ये दिमाग ख़राब है उन लोगों का, ये सोचना। बेसिकली अगर आपको फीलिंग ऑफ डिप्रेशन हो रही है या लो एस्टीम हो रही है तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, जो आपसे बातें करके काउंसलिंग से ही कर देते हैं कुछ दवा। ये नॉर्मल बात है, लेकिन हमारे मुल्क में ये टैबू है, यानी बहुत ही गलत है। अच्छा, अब उसके ऊपर कोरोना हो गया, तो अब हो ये रहा है कि पहले क्या होता था कि ऐसे लोग घर से बाहर निकलते थे, कोई शॉपिंग कर ली, कोई दोस्तों से मिल लिए, है ना, कोई टाइम पास कर लिया, है ना, अब वो बंद हो गया। अब वो अलामात जो हैं वो ज्यादा वो जो ब्रेक हो जाता था ना, थोड़ा सा जहन बढ़ जाता था, वो बढ़ नहीं रहा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ ऐसे लोग पहले के मरीज हैं, ये इसकी वजह से। अच्छा सर, एक साइकियाट्रिस्ट जैसे आपने अच्छी बात कही, उनका कहना था, मैं एक पेशेंट के साथ गया हुआ था तो उनसे जब ऐसे इंटरेक्शन हुआ, गुफ्तगू हुई, तो उन्होंने एक अच्छी बात कही थी कि वो बंदा जिसके साथ जहनी मसला हो, वो बंदा ठीक हो सकता है जो ये चाह रहा हो कि यार मैं ठीक हो जाऊं। हाँ। और अगर जो बंदा ये कह रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, वो बहुत मुश्किल ठीक होता है। मैं आपको सेकंड करूंगा, तभी जब वो डायबिटीज के सवाल की पे कॉल आई थी ना, मैंने कहा ये ठीक हो जाएंगे क्योंकि इनको परेशानी है। देखिए डॉक्टर उसी वक्त ठीक कर सकता है जब पेशेंट और वो एक टीम बन जाए, चाह रहे हैं और दोनों चाह भी रहे हो और उस पर अमल भी कर रहे हो, तो चीज हो सकती है। अच्छा, एक सवाल है जे डॉक्टर साहब बुधायो त जेकॾहिं अख जो मसलो हूंदो आहे त माण्हू अख जे डॉक्टर ॾे वेंदो आहे, दिलि जो मसलो आहे त दिलि जे डॉक्टर ॾे। हर डॉक्टर जी कंहिं न कंहिं हिकिड़े मख़सूस शोबे में स्पेशलाइज़ेशन हूंदी आहे, का न का स्पेशलिटी हूंदी आहे। डॉक्टर साहब जी स्पेशलिटी जेका आहे, स्पेशलाइज़ेशन जेका थियल आहे, उहा आहे जरासीम ते। जरासीम ते तव्हां जरासीम जे हवाले सां तव्हां तमामु ज़बरदस्त सवाल जेके बि तव्हांजे ज़हन में हुजनि उहे तव्हां पुछी सघो था। जीअं सवेरे डॉक्टर ॾाढी सुठी ॻाल्हि कई त वॉशरूम में एतिरा जरासीम न हूंदा जेके माण्हू जे हथ में जरासीम हूंदा आहिनि। ऐं मां इन सां हिकिड़ो सवाल पुछंदुसि, सर जरासीम के कितने किस्म होते हैं? देखें अभी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका सवाल का जवाब ना आप कॉल के बाद दीजिएगा। हैदर कॉल बटो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
दा जाकिर हुसैन ॻाल्हायां पियो शिकारपुर खां। ज़ाकिर हुसैन साहब? जी दा शिकारपुर खां। जी जी शिकारपुर, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। छा चवणु चाहींदो? हाल आहे हैदराबाद, ख़ुशि आहियो? फर्स्ट क्लास, तव्हां ॿुधायो ठीकु आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह ख़ैर ख़ैरियत, अल्लाह जो करम आहे। शो हाणे जॉइन कयो अथव या थोरो काफ़ी टाइम खां ॾिसो पिया? तकरीबन 15-20 मिनट खां ॾिसूं पिया। गुफ्तगू ॿुधी आहे? माशाल्लाह डॉक्टर साहब बि असां मौजूद आहिनि। बिल्कुलु गुफ्तगू ॿुधी आहे। हिनजे करे असांजी डॉक्टर जे बारे में तव्हां ॻाल्हि कई, मूंखे ॿी ॻाल्हि चवणी, पर अॻ में हिकिड़े कॉलर इहा ॻाल्हि करे ॿुधी। छा पुछणु चाहो था? अच्छा, मां इहो चवणु थो चाहियां त ठीकु आहे, उहो चवंदा आहिनि त ग़रीब जो हामी सिर्फ़ु ग़रीब हूंदो आहे, अमीर जा हामी अमीर घणा हूंदा आहिनि। सही। तो अताई डॉक्टर मां मुराद छा आहे? छा अताई डॉक्टर उहो आहे जेको क्वालिफाइड डिस्पेंसर आहे ऐं जेको गवर्नमेंट PSU में कमु करे थो, उते हिकिड़े MBBS डॉक्टर जी गैर मौजूदगी में इलाज करे थो, ऐं उहो ई बहिराड़ी में ऐं जिते MBBS डॉक्टर नथो अची सघे ऐं उते फर्स्ट एड ॾिए थो, त उहो ई उते अताई डॉक्टर आहे, या जेको हिकिड़ो क्वालिफाइड डिस्पेंसर आहे ऐं उहो बहितर नमूने कमु करे थो बहिराड़ी में, उहो अताई डॉक्टर आहे। ऐं भला इहे जेके MBBS डॉक्टर्स आहिनि ऐं जेकी इलाही गरीब फीस वठंदा, जेको ग़रीब तबिको अफोर्ड नथो करे सघे, ऐं उन खां अलावा गैर ज़रूरी मेडिसिन्स जेके अॻ में अवां ज़िक्र कयो, त छा इन ते चेक एंड बैलेंस नथो थी सघे? इन ते बिल्कुलु न थींदो। छाजे करे? त उन जा हामी अमीर अथनि, अमीर तबिको आहे, ग़रीब मिड़ई पीढ़ियो वञे थो पियो। पोइ अताई डॉक्टरनि ते लाड़ो हणण जे लाइ ऐं बाक़ी ओॾे असांजी तवजह नथी वञे, त हिकिड़ी असांखे ज़रूरत आहे हिकिड़े ग़रीब खे 100 रुपए जी मेडिसिन जी, ऐं उनखे 1000-2000 जूं दवाऊं पंहिंजो ॾिनियूं वञनि थियूं पियूं, ऐं गैर ज़रूरी ऐं गैर मयारी। छा इन ते को कानून आहे ई कोन? अच्छा, इहा ॻाल्हि त तव्हांजी सुठी आहे, सवाल ॾाढो सुठो तव्हां जवाबु ॾिनो आहे, पर इहो को हिकु अधु या कुझु दोस्त अहिड़ा अताई त सुठा थी सघनि था, पर अक्सरियत खे तव्हां ईअं चई सघो था त सभु ईअं सही हुजनि? मां अक्सरियत खे नथो चई सघां, पर हिकिड़ो सलूशन मुंहिंजी नज़र में आहे, मां ॾियणु चाहियां थो। अच्छा, ज़बरदस्त। छा सोल्यूशन आहे? उहो इहो त भई ठीकु आहे, जेकी क्वालिफाइड डिस्पेंसर्स आहिनि, जंहिंजो एक्सपीरियंस आहे, DC साहब जी, हर डिस्ट्रिक्ट जे DC साहब जी उनजी पंहिंजो ज़ेरे क़यादत सुठनि डॉक्टर जे साम्हूं उनजो इंटरव्यू वरितो वञे, ऐं तव्हां सम्झो त ही बहिराड़ी में फर्स्ट एड ॾेई सघे थो, त उन्हनि खे वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीकु आहे, जेको HIV एड्स रते ते रहे घणो फैलायो, छा इहो अताई फैलायो आहे? हिकिड़ो घाघरो जेको डॉक्टर MBBS डॉक्टर हुआ, उनखे पाण खे HIV त चयो मां घर खे पकड़ियां। हाणे अहिड़ा ज़हनी मरीज़ MBBS बि थी सघनि था। ज़बरदस्त, इहो जवाबु वठंदासीं असां डॉक्टर साहब खां। ॾाढो सिर्फ़ु हिकिड़ो ग़रीब अताई डॉक्टर आहे, क्वालिफाइड डिस्पेंसर आहे, जेके तव्हां जॉब नथा ॾेई सघो, अगरि उहो हिकिड़ो डिस्पेंसरी ऐं मतिलबु सुठी साख रखंदड़ आहे, उहो अताई आहे। ऐं बाक़ी जेके MBBS, तव्हां शिकारपुर पंहिंजो सिविल हॉस्पिटल में वञो, RBUT हॉस्पिटल में वञो, शिकारपुर में वञो, उते केतिरा वेठा आहिनि, चवनि था साईं हिरा में तव्हां शिफ्ट कयो। हिरा में हिकिड़ो ग़रीब वञी घणो हुनजो ख़र्च अचे थो, छा इन ते को चेक एंड बैलेंस आहे? समझ गए आप? मैं समझ गया, बिल्कुल। थैंक्स फॉर कॉलिंग अता, बड़ी मेहरबानी तहां कॉल कई। इनका जो देखिए, इनका जो मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, जिन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू दिया, ये बड़ा बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू था इनका। बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, क्योंकि मैं खुद सांगढ़ में रहा हूँ, खैरपुर में रहा हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है। देखिए, मैं आपको ये बताऊँ कि ये बात इनकी, ये ठीक है कि डॉक्टर्स ही नहीं अवेलेबल वहाँ पे, अभी ये 3-4 इसमें मसाइल हैं। पहली चीज़ ये है कि डॉक्टर्स जो हैं, जो इंटीरियर सिंध से, सक्खर से, शिकारपुर से, जहाँ से भी हैं, वो सब के सब कराची में आ जाते हैं। ज़ाहिर है कि यहाँ की लाइफस्टाइल और फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं। तो एक तो गवर्नमेंट, जब तक ये मसले हल नहीं होंगे गरीब लोगों के, जब तक कि ये सारे, अमेरिका में आप गाँव में भी चले जाएंगे ना, वहाँ पे भी सिनेमा होगा, हॉस्पिटल होगा, और स्टैंडर्ड का, शहर के स्टैंडर्ड का गांव में भी अवेलेबल होता है। और वहाँ जो डॉक्टर्स भी होते हैं उनको पे भी ज़्यादा किया जाता है कि वो वहाँ पे जाते हैं, हार्डशिप अलाउंस होता है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारा जो गरीब तबका है वो बहुत ही ज़्यादा मसले में। अच्छा, इसी वजह से प्राइवेट सेक्टर क्यों ग्रो कर रहा है कि गवर्नमेंट काम ही नहीं कर रहा। 70% जो इलाज है वो प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, उसमें चलें आप इसको भी इंक्लूड कर लें, अताइयों को भी। 70% 80% जो इलाज वो कर रहे हैं, गवर्नमेंट की कोई स्टैंडिंग नहीं है। तो बेसिकली देखें, जब तक कि हमारी गवर्नमेंट फ्री इलाज नहीं देगी, लोग कहते हैं डॉक्टर बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहा है।
अगर गवर्नमेंट फ्री सर्विस जो उसके पैसे ले रही है, टैक्स ले रही है और लोगों को देना उसके पे फर्ज है, अगर वो देंगे तो डॉक्टर्स को कोई भी चार्जेस देने की ज़रूरत क्या है मरीज़ को? इसको तो फ्री इलाज होना चाहिए गरीबों का, थोड़े अब जिसको भी इलाज चाहिए। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ जो बात इन्होंने की ना एजुकेशन की, ठीक है, इन्होंने एक बहुत अक्लमंदी की ये बात की कि अगर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो इसी तरह से अगर दाइयाँ हैं ना मिडवाइफ्स, वो भी ऑफिशियली अलाउड हो रही हैं कि वो डिलीवरियाँ करा सकती हैं। अच्छा। एक प्रोसेस बना हुआ है उसका भी एक सर्टिफिकेट कोर्स है। तो ठीक है, अगर मेडिकल डॉक्टर नहीं है तो एक नीचे के लेवल की एक प्रॉपर एक सिस्टम बन जाए तो लोग उसको क्लियर करके आ जाएं। मकसद अतायत का ये नहीं है कि अतायत से नुकसान ये है कि अगर एक, मैं आपको बताऊं, मैं 4 लोगों को हमने देखा, वो थे प्लम्बर। अच्छा। 2 प्लम्बर थे, एक कारपेंटर था और एक जो है ना वो इलेक्ट्रिशियन था। ठीक है, ये पहले डॉक्टर की क्लिनिक में रिसेप्शन पे बैठते थे और वहाँ से बैठते बैठते इनको दवाइयों का पता चल गया, बुखार में ये देना है, मलेरिया में ये देना है, और उन चारों ने प्रोग्रेस करके अपनी अपनी क्लिनिकें खोल ली। मैं उन अतायत की बात कर रहा हूँ जो कि बिल्कुल ही। अच्छा, फिर इन्होंने एक जबरदस्त सोल्यूशन जो इन्होंने बात कही कि डीसी साहब के सामने बैठ के कोई इंटरव्यू लिया जाए। बिल्कुल ठीक है, प्रॉपर आप स्पेशलिस्ट बैठे अगर हो, कहीं पता चलता है कि अगर यहाँ किसी पर कोई अताई डॉक्टर जो अताई डॉक्टर तो है लेकिन उसमें इतना सेंस है, वो काबिल है, वो कर सकता है। डिस्पेंसरी का बात की ना, जैसे फार्मेसी वाले हैं, जो डिस्पेंसरी वाले हैं या नर्स हैं जिनकी थोड़ा बैकग्राउंड है ना, उनकी भले ऐसा ट्रेनिंग। अच्छा, असां वटि त इहो वाकई हिकिड़ो अलमियो ॾाढो डेंजर हूंदो आहे। त मिसाल आहे, जेकॾहिं कंहिं बि शोबे मां के 10 माण्हू ख़राब था निकिरनि त पोइ असां सॼे शोबे खे ख़राब थी छॾींदा आहियूं। ईअं ई जेकॾहिं मिसाल आहे अताई जे हवाले सां तव्हां बि ॾाढी सुठी ॻाल्हि कई आहे, पर इहा वाकई हुननि जी पॉइंट हुई जेकॾहिं इन ते थोरो वाकई गौर कयो वञे। ऐं तव्हांजी इहा ॻाल्हि त पंहिंजो हेल्थ खे फ्री कयो वञे थोरो, त वधीक बेस्ट। देखिए हमारे यहाँ पता है प्रॉब्लम क्या हुआ है, अभी कोरोना क्यों फैल रहा है। हमारे यहाँ ये हुआ कि 18th अमेंडमेंट आई और हेल्थ जो है वो सूबों को दे दिया गया। अब हमारे पास कोई मुल्क में एक सिस्टम नहीं है जो इन्फेक्शन या बीमारियों का कंट्रोल करता हो हेल्थ के हिसाब से। जैसे अमेरिका में ना CDC है, सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल, वही पॉलिसीज़ बनाता है। अब आप देखें ना, इसकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं। अब क्या है, प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उन्होंने एक स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर रखे, भले बहुत अच्छे आदमी होंगे, वो एक पॉलिसी बना रहे हैं, उनके पास अब राइट ही नहीं है पॉलिसी बनाने का 18 अमेंडमेंट से। अच्छा, अब वो पॉलिसी बना रहे हैं, कोई फॉलो नहीं कर रहा, वो कह रहे हैं लॉकडाउन नहीं करो, यहाँ पे कह रहे हैं लॉकडाउन करो। आवाम तो क्रेजी हो गई ना इस चक्कर में। ये जो उन्होंने बात की है, मैं बिल्कुल उनको सेकंड करूंगा। हम मेरे ख्याल से एक बॉडी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, इसमें हकीम भी हैं, वो भी अलाउड हैं, और होम्योपैथ्स भी अलाउड हैं। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज करके ये चीज़ होनी चाहिए कि देही इलाकों में जो है वो इलाज की फैसिलिटीज़ पहुंचनी चाहिए। और बिल्कुल ये एक सीरियस पॉइंट है, और आज आई थिंक आपके प्रोग्राम से अरबाब इख्तियार ये सुन रहे होंगे तो उनको एहसास होगा। अब अगर एक ऐसी जगह पे जहाँ पे ये रहते हैं, जहाँ पे कोई भी नहीं है अवेलेबल है डॉक्टर, और कोरोना हो गया, तो कैसे उसको हैंडल किया जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, ॾाढी सुठी ॻाल्हि जेका डॉक्टर साहब कई, ऐं जेको भाउ जी जेका मेन पॉइंट हुई उहा बि इहा ई हुई त अगरि किथे अताई डॉक्टर तव्हांखे ख़बर पए थी आहे, पर जेकॾहिं उहो पंहिंजो सुठो कमु करे पियो त उतां जे DC जी इहा ज़िम्मेवारी थिए थी त उते इंटरव्यूज़ कराए, वो ॾिसे त वाकई में ही डॉक्टर थियण जे लाइक़ु आहे, त उहो उनजी क्लिनिक बंदि न कई वञे। छो जो कॾहिं कॾहिं चवंदा आहिनि न त ज़रूरी न आहे त असां हिकिड़ो जीअं हुननि चयो त वॾी वॾी असां फीस वारे डॉक्टर खे सम्झंदा आहियूं त इहो को वॾो होशियार डॉक्टर हूंदो, ईअं न हूंदो आहे। बहरहाल छो त सवेर मां इहा ई ॻाल्हि कही त काफ़ी अहिड़ा असांजा इलाइक़ा ॻोठ आहिनि जेके राति जे टाइम में शहर वञणु उन्हनि जे लाइ मुमकिन न आहे। उन वक़्तु इहे जेके नंढियूं नंढियूं क्लिनिक्स हूंदियूं आहिनि उहे कमु ईंदियूं आहिनि। सिस्टम बना सकते हैं ना, वो रेफर कर सकें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, की लजात है आप? बिल्कुल ठीक, जी जी बिल्कुल ठीक। तव्हां ॿुधायो? इलाही सुठो प्रोग्राम आहे माशाल्लाह, वॾी महिरबानी। हेलो, जी जी वॾी महिरबानी। हेलो हेलो, शायद वॉल्यूम। अच्छा, मैं एक बात कहना चाह रहा था अतायत के ऊपर। एक और चीज़ का बड़ा ख्याल रखना चाहिए कि नीडल्स जो है ना वो बार बार एक मरीजों में ना इस्तेमाल हो। बहुत सारे जो लोग हैं पैसे बचाने के लिए एक ही इंजेक्शन या ड्रिप की जो है ना वो अलग अलग मरीजों को लगाते हैं और वो खुद ट्रांसफर कर रहे हैं हेपेटाइटिस B, C वगैरह। या इहो असांजे माण्हुनि खे बि ख़्यालु करणु घुरिजे। जेकॾहिं जेके माण्हू बीठा आहिनि, जीअं असां शेव तव्हां सैलून ते असां वेंदा आहियूं त ब्लेड चेंज कराईंदा, भाई ब्लेड जेको आहे न चेंज कयो ऐं मूंखे कयो, त ईअं माण्हुनि ते भी फर्ज थिए थो त तमामु माना उन्हनि जो बिल्कुलु। अच्छा, जैसे कहते हैं ना कि भाई डॉक्टर जो है वो यही बात आ जाती है कि अताई डॉक्टर वही इंजेक्शन को भी लगा रहे, आपको भी लगा रहे, मुझे भी लगा रहे,
तो जैसे अब मैं देख रही हूँ कि जो इन्होंने हैदर भाई को लगाई, आपको लगाई, वो मुझे लगा रहा है, तो मुझे बोलना चाहिए कि भाई ये मुझे नहीं लगाओ, दूसरी इंजेक्शन लेके आओ। आपने सवाल पूछा था कितने किस्म के जरासीम होते हैं ना, तो सब ये बहुत सारे किस्म के होते हैं। एक होते हैं वायरसेस, जैसे अभी ये फैल रहा है, कोरोना वायरस है, डेंगू भी वायरस है, फ्लू जो हो जाता है, नज़ला जुकाम खांसी बुखार, वो भी वायरस है। उसके बाद उससे बड़े साइज के होते हैं बैक्टीरिया, उसमें आ जाता है जैसे टाइफॉइड हो गया। फिर और बड़े हो जाते हैं तो वो हो जाते हैं फंजाई, और फिर पैरासाइट, जैसे मलेरिया जो है ना वो एक पैरासाइट है। और इन सब की दवाइयाँ और तरीक़ाकार जो इलाज का है ना वो मुख्तलिफ है। अच्छा, यहाँ पे मैं ये पूछूंगी, जैसे अभी जैसे कोरोना चल रहा है तो हर किसी के जहन में अभी वायरस, हमें अभी बेसिकली पता चला है कि वायरस क्या चीज़ होती है या वायरस क्या है। ये सिम्टम्स भी बताए जा रहे हैं कि इस तरह होगा तो फिर आप, लेकिन अमूमन जो नॉर्मली फ्लू, बुखार, नज़ला जुकाम होता है, ये क्यों होता है? ये भी वायरसेस हैं। अच्छा, एक होता है कोल्ड, हाँ, वो होता है नज़ला जुकाम। सही। फिर एक होता है फ्लू, वो होता है नज़ला जुकाम खांसी बुखार। अच्छा, ये तो फैलने वाला है, चलो हाथ मिलाने से। आपको बताऊं, ये जो कोल्ड होता है ना, इसका भी जरासीम है, उसका नाम है राइनो वायरस। अच्छा। जो फ्लू होता है वो है इन्फ्लुएंजा वायरस। कैसे लगते हैं फिर? वो भी ऐसे ही लगते हैं, बल्कि मैं आपको बताऊं कि वो इतने खतरनाक नहीं होते हैं, इससे ज्यादा खतरनाक है। इससे ज्यादा खतरनाक है? अच्छा, वो तो मैं और लॉकडाउन होगा। नहीं मैं आपको बताऊं, इसकी आपको बताऊं, ये तो हमने कभी टेस्ट ही नहीं करते ना इसका। अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो 3-4 लाख लोगों को सालाना फ्लू होता है और 30,000 लोग इंतकाल करते हैं सिर्फ अमेरिका में सालाना, जबकि इसका वैक्सीन भी अवेलेबल है। मेरे खुद वाले साहब का निमोनिया से, वायरल डिजीज से 80 2 साल पहले इंतकाल हुआ था। कहने का मकसद है कि ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये तो पाकिस्तान, वैसे सच्ची बात बताऊं आपको, अगर ये दुनिया में नहीं इतना फैल के पेंडेमिक बना होता ना तो पाकिस्तानी तो उसको लिफ्ट भी नहीं कराते। सर माशाल्लाह, आपने जितनी बातें मुझे बताई है ना, मुझे तो लग रहा है कि मैं जिंदगी भर घर से बाहर नहीं निकलूंगा। कॉल तक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, अमजद अली बात कर रहा हूं कराची से। अमजद साहब, वेलकम टू आवर शो। तो क्या कहेंगे? हेलो जी, आवाज आ रही है भाई? हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है मुझे। डॉक्टर ईसा साहब को पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या पूछेंगे? डॉक्टर साहब से पूछें, क्या पूछ रहे हैं आपको? मैंने डॉक्टर साहब से पहले अपने गले के साथ थोड़ी कंफर्म करनी थी, गले में मुझे आज पेन है। अच्छा। और दूसरा, आज ये कॉल आई थी किसी साहब की, वो अताई डॉक्टर के साहब से कह रहे थे कि जिसके पास एक्सपीरियंस हो या क्वालिफाइड हो वो किसी विलेज के अंदर ट्रीटमेंट दे सकता है और इंटरव्यू देके। मगर मुझे थोड़ा एतराज ये है कि जिस भाई ने कॉल की थी कि कोई सीखा हो या डिग्री नहीं हो, वो कैसे ट्रीटमेंट कर सकता है, एक बात। और जो क्वालिफाइड डॉक्टर होता है वो बेशक फीस लेता है, मगर कुछ टेस्ट करके वो किसी पेशेंट की जिंदगी का सवाल होता है, वो जब मेडिसिन देता है उसको कोई मतलब साइड इफेक्ट या उसकी जिंदगी बच सकती है। अब जिसने डिस्पेंसर का कोर्स किया हो या वो मेडिसिन के बारे में जानता हो, वो मेडिसिन जो है लिख देता है, अल्लाह ना करे कि कोई किसी को नुकसान पहुंच सकता है। तो ये तो मैं कभी अताई डॉक्टर को इस तरह मतलब क्या डिस्पेंसर है कहीं सीखा हुआ है तो अलाउ नहीं हो सकता। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बात भी, यही बात भी, मगर यहाँ पे ये भी तो सवाल पैदा होता है कि जो अच्छे डॉक्टर हैं उनके साथ भी तो मिस्टेक वो भी तो कर देते हैं। प्राइवेट या किसी गवर्नमेंट को हम कहते हैं, गवर्नमेंट में जो डॉक्टर बैठे होते हैं सबसे पहले कोई फीवर भी होता है या फिर बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, सबसे पहले कोई रिपोर्ट ले लेते हैं या टेस्ट करवा लेते हैं, उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू करवाते हैं। अब किसी हम आम हॉस्पिटल किसी मतलब ऐसे एक आम क्लिनिक में जाते हैं, वो मतलब जो क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं होता वो इतनी मेडिसिन लिख देता है, तो बाज़ दफा फीस तो कम होती है, मानते हैं फीस कम होती है उसकी, और उसने मेडिसिन लिखी, अल्लाह ना करे कोई वो साइड इफेक्ट या नुकसान इंसान जिंदगी से चला जाता है। तो मेरे हिसाब से तो हर बंदा ऐसा क्लिनिक खोल के और बैठ जाए और मतलब जो मेडिसिन के बारे में जानता हो और वो भी इंसान की जिंदगी के साथ कैसे मतलब खेल पाए, मतलब अलाउ नहीं होना चाहिए। बेशक एक्सपीरियंस है, कुछ भी है, क्वालिफाइड डॉक्टर देखें, एक अपना पहले हाउस जॉब करता है किसी हॉस्पिटल क्लिनिक मतलब बड़े हॉस्पिटल में ज्वाइन करता है। उन्होंने सर आखिर में ये भी बात कही थी, आपने शायद सुनी थी नहीं। क्वालिफाइड डॉक्टर क्वालिफाइड ही होता है। अच्छा भाई, बारे में डॉक्टर साहब से मैं अच्छा उन्होंने ये बात भी करी थी, उन्होंने ये बात भी करी थी कि जहां पर कोई अच्छा इलाज कर रहा है तो वहां के डीसी को चाहिए कि वहां पर ऐसा कुछ अरेंजमेंट करे कि सबका टेस्ट हो। अगर कोई टेस्ट में पास हो जाता है तो फिर उसको इजाजत हो कि उस इलाके में आप हॉस्पिटल बना सकते हैं या इलाज कर सकते हैं।
थैंक्स फॉर कॉलिंग। आई लास्ट वाली उनका यही था कि भाई सब अच्छे नहीं है, वो भी यही कह रहा था। वो ये कह रहा था कि अगर किसी को ये है इल्म, वो काम कर सकता है अच्छे तरीके से, तो शहर की इंतजामिया उसको अच्छे स्पेशलिस्ट पे बिठा के। हैदर भाई आप यहाँ पे ये भी देख लेना डॉक्टर साहब कि जब अभी जाहिर सी बात है बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास सब जा रहे हैं, और ये भी नहीं है कि वो बात भी आपकी सही थी कि किसी अच्छे डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो वो टेस्ट कराता है, उसके बाद हमारा इलाज होता है। लेकिन पहले का जो जमाना था वहां पर ना टेस्ट होता था, ना ये मतलब डॉक्टर्स इतने वो होते थे, डिग्री होल्डर वो तो बस वो नर्व्स देख के बंदे को वो कर देते। यहाँ इस पे बात करेंगे लेकिन ब्रेक का टाइम आ गया, इस पे तो बात करेंगे, ब्रेक खा कम बैक। अवां असां जे शो में अची चुका आहियो, इंटरेक्शन तव्हां सां थी चुको आहे ऐं असांजी जेका इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू डॉक्टर साहब सां हुई उहा बि जारी आहे ऐं कॉल जो सिलसिलो पिणु बंदि कोन थियो आहे। काफ़ी कॉल्स अचनि पियूं ऐं काफ़ी माण्हुनि जा नंबर न बि लॻनि पिया, पोइ बि जिन जो नंबर लॻी थो वञे त असां उन्हनि जी कॉल शामिलु कयूं था, छो त इहा असांजी मजबूरी आहे। असांखे हर माण्हू जी कॉल अटेंड करणी हूंदी आहे, पर हिकिड़े वक़्त में सभिनि जी कॉल अटेंड नथी थी सघे। सो कॉल कंदा रहो ऐं असां डॉक्टर साहब मौजूदु आहिनि। डॉक्टर साहब ख़ासि करे जरासीम, जीअं तव्हां चयो त हू जेके जरासीम जिन खे असां अहमियत ई न ॾींदा आहियूं उहे त अञा वधीक ख़तरनाक आहिनि, पोइ कोरोना छो एॾो वधीक ख़तरनाक साबित थियो आहे? कोरोना का एक्चुअली सिलसिला ये हो रहा है क्योंकि ये इस वक्त क्योंकि पूरी दुनिया में फैल गया है। वो वाले जो वायरसेस हैं वो एक इलाके में मौजूद होते हैं, दूसरा इसके वैक्सीन नहीं है। अच्छा, इससे लोग डरे क्यों हैं कि ये सबसे पहले कोरोना जो सबसे ज़्यादा ख़ानदान जिसका है ना कोरोना, उसके सबसे पहले ये फैला 2002 में। अच्छा। तो 2002 में फैला, उसका नाम था सार्स, सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। उसमें 10% लोगों को जिनको इन्फेक्शन हुई थी ना उनकी डेथ हुई। फिर उसके बाद उस वक्त लोगों ने थोड़ा सीरियसली लेना शुरू किया इसको। उसके बाद ये फिर फैला 2012 में। अच्छा। और 13 में ये बेटा सऊदी अरेबिया और अमारात में, और ये कहलाता था उस ज़माने में, इसका नाम था मर्स, मिडल ईस्टर्न रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, और इसमें 30% लोगों को डेथ हुई जिनको इन्फेक्शन हुई थी। अब दुनिया और परेशान हो गई। तो जब ये अब तीसरी दफ़ा जब इस तरह से ये फैला ना, तो लोगों ने ये नाम क्यों चेंज करके आ रहा है? ये इलाके से नाम ये है ही सारे ही कोरोना। अच्छा। ये वाला जो वायरस है इसको नोवल कोरोना वायरस भी कहते हैं, नोवल सार्स-2 भी कहते हैं। अच्छा। और इससे जो बीमारी होती है उसको कोविड-19 कहते हैं, कोरोना वायरस डिजीज 2019 मॉडल। ये कोविड-19 की बीमारी का नाम है, कोविड-19। डॉक्टर साहब से हम ये पूछेंगे कि जो 2002 में आया, उसके बाद 12 में आया, तो उनका इलाज क्या निकला था, या क्या मेडिसिन जो है वो उन मरीजों को दी गई थी कि वो ठीक हो गए? लेकिन कॉल है, कॉल लेते हैं, देखते कॉल पे कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भेण छा हाल आहे? ख़ुश आहियो? बिल्कुल ठीक है, तव्हां ॿुधायो ठीक आहियो? प्रोग्राम ॾिसो था? हाँ, प्रोग्राम ॾिसूं था। ते हैदर खे बि सलाम था चऊं। वालेकुम सलाम भाउ, कीअं आहियो? काल जी पिया हैदर, ख़ुश आहियां। ख़ैर, मां मज़हर अली बलोच नवाबशाह खां। थैंक यू भाउ नवाबशाह खां। मज़हर साहब तव्हां ॿुधायो ठीकु आहियो? छा चवणु चाहींदव? हा, चवणु चाहींदुसि, मां चयो हफ़्तो में अभी शाज़िया नाले जेको आहे न पुछा कई त भई जेको आहे सुफ़ेदी न जेको चिट्टी थींदी आहे इंसान खे। चिट्टी? अच्छा, ठीकु आहे। चिट्टी हूंदी आहे जेकी न मां जी जी चिट्टी लॻी वेंदी आहे, जो के कुकर में या को खाइण या को मच्छी खाइण खां थींदी आहे, माना मच्छी खीर पींदो आहे, एलर्जी। जी उनजे बारे में मां जो डॉक्टर खां पुछा कयां को इलाज या छा? देखिए, ये जो मोस्टली ये एलर्जी होती है कभी मछली खाने से या मूंगफली का खाने से, कुछ चीज़ों से जो है इंसान को एलर्जिक हो जाती है। तो पहली चीज़ तो ये है कि रूल नंबर 1 के उस एलर्जी जिस चीज़ से हो रही है उसको तो आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। तो ये बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। एक पीनट्स जो हैं मूंगफली से, तो लोग बच्चों को कभी कभार इतनी ज़्यादा एलर्जी हो जाती है कि उनकी सांस ही रुक जाती है। तो ये तो सिर्फ स्किन की बात कर रहे हैं ना, स्किन नहीं बल्कि गले में और बॉडी के अंदर भी होती है। इसके लिए बहुत ज़रूरी ये है कि ये चीज़ जब तंग करने लगे, जब भी कोई चीज़ आपको परेशान करने लग जाए तो फिर आप फ़ोन पे या टीवी पे नहीं करें, आप डॉक्टर को दिखाएं। सही। कैटरैक्ट के बारे में, मोतिया के बारे में भी यही कहते हैं। मोतिया में ना
नज़र नहीं आ रहा होता। तो पहले कहते थे जब मोतिया मेच्योर हो जाए फिर आप उसका कैटरेक्ट ऑपरेशन कराएं। हाँ। अब ऐसा नहीं कहते। अच्छा। अब ये कहते हैं कि जिस वक्त वो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी को मुतासिर करना शुरू कर दे, बसन कोई ट्रैक्टर चलाता है ना, उसका देर में मुतासिर करेगा, कोई लिखत पढ़त का काम करता है तो वो जल्दी मुतासिर करेगा, वो टाइम है ऑपरेशन कराने का। तो ये चीज़ें अब वेरी कर रही हैं। इसी तरह से ग़िज़ा के बारे में कहा जाता है। पहले कहते थे यार जब बंदा बीमार हो ना उसको बड़ी सादी ग़िज़ा खिलाओ, मसाले नहीं हो, मिर्चें नहीं हो और ऐसा खाना हो। तो होता क्या था कि मरीज़ जो है उनको दिल ही नहीं चाहता था खाना खाने का। तो अब ये कहा जाता है भाई जो उसको खाना उसको बॉडी में न्यूट्रिशन चाहिए, जो उसका दिल चाह रहा है ना खाना खाने का वो आप उसको दे दें। तो ये चीज़ें चेंज हो रही हैं। ये ब्लड ग्रुप क्या है? कलर सेम होता है, हर किसी का खून वही है लेकिन ग्रुप्स अलग हैं। हाँ, वैसे मैं बताऊं इंग्लिश लैंग्वेज में तो 3 तरह के ब्लड होते हैं, ऐसे ही लिटरेचर में। ब्लू ब्लड जो रॉयल फैमिलीज का होता है, एक होता है सफ़ेद खून हो गया और एक लाल। लेकिन इसके अलावा जो एक्चुअल साइंटिफिक जो बात है ना, उसमें जो ब्लड ग्रुप है हर इंसान जो है ना उसके अंदर जीन्स होती हैं और वो जीन्स जो हैं वो उसके ब्लड ग्रुप्स को बनाती हैं। कुछ में एबनॉर्मल हो जाती हैं जीन्स और थैलेसीमिया हो जाता है बच्चों को, वो भी बड़ा मसला हुआ है आजकल, उनको ब्लड चाहिए। अभी क्या हो रहा है, कोरोना के चक्कर में सारे लोग राशन डिस्ट्रीब्यूशन और कोरोना के चक्कर में लग गए हैं, तो बेचारी जो एनजीओ थैलेसीमिया का काम कर रही थी ना, उनके पास फंड की और ब्लड की शॉर्टेज हुई है इस वक्त। इसके बाद पूरी जो भी बीमारियां हैं उनको कोई नहीं देख रहा, उनको सबको भूल गए अभी सब। अब ये कि जो ब्लड ग्रुप्स हैं वो हमारे पास A-B-O है और पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। अगर किसी का A-B है तो उसको कहते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट, वो किसी का भी ब्लड ले सकता है, और O है तो किसी को दे सकता है। अच्छा। करते नहीं है, मैच करके देते हैं। और अब एक कोरोना का एक इलाज है जिसके ऊपर काम हो रहा है, वो यही है कि खून से जो मरीज़ कोरोना के पेशेंट से ठीक हो चुका है, उसका कोविड-19 टेस्ट नेगेटिव आ गया 2 तरफा, तो उसका पानी निकालेंगे खून से और जो है जो मरीज जो सीरियस है उसको लगा देंगे कि उसकी जो कुव्वत मुदाफ़ियत जो बन चुकी है ना फौज, हाँ अच्छा। वो उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाए, तो उस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। और मैं बड़ा प्राउड हूँ कि पूरे पाकिस्तान में सबसे अच्छा काम सिंध में हो रहा है। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, यही ये एक सवाल, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है ग्रुप में, क्यों होता है? असल में 70 किस्म के ब्लड ग्रुप्स हैं। तो जो एक ABO ब्लड ग्रुप है, ABO, AB और O जो होता है, ये एक ब्लड ग्रुप है। और O ये जो नेगेटिव पॉजिटिव है, ये RH एक ब्लड ग्रुप होता है, वो है या नहीं है RH। अच्छा, उसका D एंटीजन होता है। तो ये बेसिकली 2 ब्लड ग्रुप्स हैं सीरीज। माशाल्लाह। अब जिनका किसी का A नेगेटिव है, B नेगेटिव है, तो इसका मतलब ABO ग्रुप में उसका जो है A पार्ट है और ये जो D है उसमें एक या है या नहीं है, तो ये 2 हैं। तो इनको दोनों कंबाइन करके टेस्ट किया जाता है। क्योंकि ये वो इन दोनों को क्यों किया जाता है, बाकियों को क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि अगर ये सबसे इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप्स हैं, लेकिन जिस वक्त ब्लड किसी और मरीज में लगाया जाता है तो सिर्फ इसलिए, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको ब्लड दे रहा हूँ और मेरा और आपका ब्लड ग्रुप एक ही है, तो ऐसा नहीं है कि बस ब्लड ग्रुप को जानते हुए हम डायरेक्टली में आपको लगा दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता। इन दोनों का फिर टेस्ट होता है, क्योंकि दूसरी भी ब्लड ग्रुप्स हैं जिनको वैसे चेक नहीं किया जाता, लेकिन वो माइनर ब्लड ग्रुप्स होते हैं, तो उनको इतनी अहमियत नहीं दी जाती। लेकिन जब ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है तो फिर अहमियत दी जाती है। नेगेटिव बहुत कम भी होता है ब्लड ग्रुप, नेगेटिव बहुत कम होता है। और इसके लिए मैं कहूँगा जिनका भी ब्लड ग्रुप नेगेटिव है उनको अपने करीबी ब्लड बैंक में अपना नाम एज अ वॉलंटियर रजिस्टर करना चाहिए कि कभी ज़रूरत पड़े, हाँ तो और आपको चाहिए भी हो सकता है, देना भी हो सकता है ना कभी, तो वो ज़रूरी है बहुत ज़्यादा रजिस्टर करना, क्योंकि ये कम होता है और अवेलेबिलिटी नहीं होती। और मैं लोगों को ये बताता चलूँ आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि हर 3 महीने में हर एक को ब्लड देना चाहिए, हर 3 महीने में। इससे फिर आपका नया खून बनता है, ज़्यादा फ्रेश बनता है और आपकी नई ऑक्सीजन कैरी करता है ना ब्लड। तो हर इंसान 3 महीने में अपना खून दे सकता है, खासतौर पे मेल्स। हीमोग्लोबिन लेडीज के लिए पहले वो हीमोग्लोबिन चेक करते हैं। हाँ, अगर हीमोग्लोबिन क्योंकि लेडीज की कम हो जाती है बिकॉज ऑफ उनके अपने मसाइल हैं, तो नॉर्मल मसाइल हैं। लेकिन ये कि मर्दों के लिए ज़रूरी है कि तो बहुत, क्योंकि अभी आपको पता है आपका एक खून का अतिया जो है वो 2-3 जाने बचा सकता है, बल्कि क्योंकि वो किसी को RBC लग जाते हैं, किसी को वाइट ब्लड सेल लगते हैं, किसी को प्लेटलेट लग जा सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से मैं आपकी चैनल की तवज्जुह से सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अपने ब्लड बैंक में अतिया दें, ख़ासतौर पे ऐसे इलाकों में जहाँ पे थैलेसीमिया का इलाज हो रहा है, जहाँ पे बच्चे हैं, पता है आपको छोटे बच्चे जिनको थैलेसीमिया हो जाता है उनको हफ्ते में 2 दफ़ा बैग लगाने पड़ते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो थैलेसीमिया की बीमारी हो जाती है उसमें ज़्यादातर जैसे आप बता भी रहे हैं कि खून की ही ज़रूरत पड़ती है,
तो जैसे दूसरी बीमारियां हैं, इतनी खतरनाक बीमारियां, एड्स है, कैंसर है, ये बीमारियां अगर ठीक हो सकती तो क्या ये बंदे या ये बच्चे या बड़े ठीक नहीं हो सकते? असल में थैलेसीमिया जो है ना, ये एक मारूसी बीमारी है। अच्छा। असल में कहते हैं कि 6% जो हमारी पॉपुलेशन है ना, उसके अंदर माइनर थैलेसीमिया है। अच्छा। माइनर थैलेसीमिया ये होता है कि उनको ज़ाहिरी कोई अलामात नहीं होती, लेकिन उनके अंदर 2 में से 1 जीन होती है। अच्छा। जब ये 2 माइनर थैलेसीमिया के लोगों की शादी हो जाती है तो 25% चांस होता है कि इनका बच्चा मेजर थैलेसीमिया होगा। और मेजर थैलेसीमिया, सारे के सारे बच्चे भी मेजर थैलेसीमिया हो सकते हैं बल्कि। और ये मेजर थैलेसीमिया का मतलब ये है कि इसकी ज़िंदगी 17 से 18 से ज़्यादा नहीं होगी और मर भी जाएगा और पूरी ज़िंदगी इसको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, ये तो हुआ थैलेसीमिया अगर किसी को है, माइनर दोनों में से किसी एक को भी है या दोनों में से माइनर है, तो फिर वो क्या कहते हैं मेजर हो जाती है, बच्चे को हो जाती है मेजर। लेकिन शादी के हिसाब से कजन्स को भी काफी लोग जो है वो या डॉक्टर सजेशन देते हैं कि भाई कजन्स की शादी ना करवाए, जैसे चचा का बेटा हो या मामू का हो, शादी ना करवाए। ये क्यों कहते हैं? ये इसी वजह से कहते हैं ना कि ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि जीन से फैलती हैं। अच्छा। और वो बीमारी जितनी मल्टीप्लाई जब एक सी मिलने लगती है ना, तो वो बचत का रास्ता नहीं रहता। मैं आपको अपने घर का बताता हूँ, हम लोग सैयद लोग हैं तो सैयदों में शादी होती है। मेरी अपनी बहन की शादी मेरे अपने फर्स्ट कज़न से हुई है और उनका पहला बच्चा को एबनॉर्मेलिटी हुई, वो इंतकाल हो गया। फिर उसके बाद बाकी बच्चों में भी उस बेचारी का, मेरी बहन का ना, डॉक्टर हैं खुद भी, उसका बार बार टेस्ट होता था कि कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है बच्चे में। तो मतलब बड़ी तकलीफ से गुजरी बिल्कुल। तो बेसिकली मना नहीं है इस्लामिकली, लेकिन इसमें मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना, इन चीज़ों में अब आ रही हैं बहुत सारी बीमारियां। अच्छा, माण्हुनि खे रत ॾियण में ॾाढो कॉल वठूं था, रत ॾियण में ॾाढो भउ थींदो आहे, खौफ होता है कि मैं अगर खून दूंगा, और जैसे कि सबको पता है कि 3-4 महीने के बाद अगर आप खून अपना देते रहो तो न्यू ब्लड आएगा और ऑक्सीजन बेहतर अच्छा आएगा। त हिन जे लाइ ख़ासि करे माण्हू विलिंग ॾाढो घटि हूंदा आहिनि। तव्हां इहो ॾिस, कॉलर खां पुछो, कॉलर खे पुछूं था केरु आहे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाउ केरु, किथां खां, नालो पंहिंजो ॿुधाईंदा हलो ऐं सवाल बि असांजो तव्हां ॿुधो हूंदो। जी वाह। जी अदा हैदर पे ॻाल्हायो? जी अदा हैदर ई ॻाल्हायां थो, तव्हां ॿुधायो? जी अदा छा हाल आहे, ख़ुशि आहियो? हा हा, फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास। अरे डॉक्टर साहब खां थोरो मशवरो करणो हुयो। जी जी अदा पुछो, छा पुछणो आहे डॉक्टर साहब खां? जी जी छा पुछणो आहे डॉक्टर साहब खां? डॉक्टर साहब सां इहो ॻाल्हाइणो आहे, थोरो स्किन में प्रॉब्लम आहे 4-5 सालनि खां। छा में प्रॉब्लम आहे? सोराइसिस प्रॉब्लम आहे चमड़ी में। ठीक ठीक। कंहिंखे ॾेखारियो आहे इन खां पहिरीं? जी 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 अॼु आवाज़ कट नहीं थो करे। तव्हांजो आवाज़ सही थो अचे, तव्हां पंहिंजी कंप्लीट ॻाल्हि बयान करे वञो। जी जी सर, अब इहो सोराइसिस प्रॉब्लम आहे, अप डाउन ते बीमारी ते डॉक्टर साहब खां इहो मशवरो करणो हुयो त इन जो को हल आहे, जेको बीमारी माना हमेशह जे लाइ छॾे वञे। अप डाउन ते थी रहे, 2 महीना ठीकु आहियां, 8 महीना बीमार आहियां, माना इहा जेका सोराइसिस स्किन प्रॉब्लम आहे, इहा माना ओके नथो रहे। अच्छा ठीक है, ताकि जवाब ॾियो त स्क्रीन जे साम्हूं ई रहिजो। थैंक्स फॉर कॉलिंग। देखिए, अनफॉर्चुनेटली कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज नहीं है, जैसे डायबिटीज़ हो गई, इलाज नहीं है, कंट्रोल है। तो सोरियासिस में भी अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही है कि कंट्रोल है। तो आपने ये देखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं आपके ज़िंदगी में आप ऐसी रोज़मर्रा में करते हैं जिससे सोरियासिस जो है वो बढ़ जाता है। तो उन पे कंट्रोल करना पड़ेगा और अपनी जो आपको मेडिसिन मिल रही हैं उनको बाकायदगी से आप इस्तेमाल करते रहें। अच्छा, एक और चीज़ आपको मैं बताऊं कि जब भी आप किसी डॉक्टर को दिखाने जाएं तो उसको पास सबको चाहिए कि पहले तो सारी सवालात लिख ले। अच्छा। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आधी चीज़ें भूल जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो दूसरी दवाइयाँ आप ले रहे हैं ना, वो भी लेके जाएं। अनफॉर्चुनेटली क्या है डॉक्टरों के साथ कि आजकल उनके पास टाइम कम होता है, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। अब क्या हुआ कि आप एक दवा ले रहे हैं कोलेस्ट्रॉल की या सोरियासिस की, और आप चले गए डॉक्टर को गला दिखाने के लिए ENT के पास। वो ENT वाला सही गला देखेगा, सही दवाइयाँ देखेगा, लेकिन दूसरी दवाइयाँ भी उसको बताएं, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं। अच्छा। तो बेचारे ऐसे जो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होती हैं ना, उनके साथ वो होता ये है कि वो अपने उस मसले को डिस्कस सिर्फ करते हैं, बाकी चीज़ों को करते नहीं है। बात डॉक्टर पे आ जाती है। तो वो अभी सर इनके लिए क्या जवाब होना चाहिए? इनके लिए तो ये होना चाहिए कि आप जो है वो अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करें। जो मैं आपको भी तरीके बताऊंगा, मैं चाहता हूं कि वो कोरोना से जो बचना चाहते हैं और किसी भी बीमारी से बचना चाहते हैं वो उनको फॉलो करें।
ठीक है अच्छा, ना। अभी आपने हमें जब हम ब्रेक में थे तो इसी टॉपिक पे बात हो रही थी डॉक्टर साहब से, तो आप एक ड्रिंक के बारे में बता रहे थे, वो बता दें। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि एक चीज़ तो मैं कहता है कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं कि वो ज़िंदगी भर साथ रहती हैं, और हमारा दिल बड़ा चाहता है, और इसी में कुछ फेक लोग आ जाते हैं जो कहते हैं हम इलाज कर देंगे। तो इंशाल्लाह ताला ये स्ट्रेस नहीं लें, सोरियासिस स्ट्रेस लेने से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, अब मैं बताना ये चाह रहा था कि आजकल 3 चीज़ों के ऊपर मैं राय देना चाह रहा था। एक तो मैं ये कह रहा था कि जब हम अमेरिका में हार्वर्ड में पढ़ रहे थे तो हम काम कर रहे थे टीबी के पेशेंट्स में जो दवाइयों से जिन पे असर नहीं हो रहा था टीबी पे, और उनको एड्स भी थी। तो हम लोगों ने एक ड्रिंक बनाई थी, हमारे प्रोफेसर थे उनके साथ, जो हम बड़ा ही उस वक्त हम फ़ायदा करते थे, और यकीन माने हमें से कोई भी बीमार नहीं पड़ा। इन्फेक्शनों का हम जब पढ़ते हैं तो कामी इन्फेक्शंस के साथ करते हैं, या जरासीम जिनके पास हैं या ठीक नहीं हो रहे थे वो हमारे पास आते हैं। उसमें कुछ भी नहीं किया, उसमें ये था कि कलौंजी थी। आपको पता है हमारे रिलीजन में भी है कि कलौंजी जो है वो मौत के अलावा हर एक चीज़ का हल है। सही है। कलौंजी, अदरक, हल्दी, दालचीनी और लौंग, सिंपल 5 चीज़ें, और इसको बॉयल कर लिया, और बॉयल करके दिन में इसके 7 से 8 ग्लासेस पिए। इसमें पानी भी जाएगा अंदर। सेकंड चीज़ ये है कि अगर डायबिटीज़ नहीं है, शुगर की बीमारी नहीं है, तो शहद भी डाल दें। अच्छा, शहद, ठीक है ना। और ये दिन में जो है ना, ये आप आजकल के ज़माने में मतलब 6-7 दफ़ा पानी वही पिए हम। हाँ, वही पी लें। अच्छा, और इसमें पानी भी चला जाएगा, और इसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं जो कैंसर से, इन्फेक्शन से आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करती है। इम्यूनिटी क्या चीज़ है? कुव्वत मुदाफ़ियत। लेकिन आपने 5 चीज़ें तो बता दी, लेकिन क्वांटिटी बताएं कि कितनी कितनी डालनी चाहिए, कितना पानी लेना चाहिए, थोड़ा वो भी थोड़ा आपने बनाई है तो प्रॉपर भावे हमें बना के तो इसके वेरिएशंस बनाते हैं। हाँ। मैं तो समझता हूँ कि आप एक इसमें लेट्स से कि अब अगर 1 लीटर बना रहे हैं, हाँ। तो 1 लीटर में समझे एक चम्मच चीनी, एक जो चम्मच डाल दें। अच्छा, हल्दी का मैं पूछूंगी कि हल्दी साबित होती है, साबुत। अच्छा, अॼु मूंखे जेको लॻे थो न त ब्रेक खां पोइ हिते अज़रा ठाराईंदी डॉक्टर साहब खां, जेसिताईं पीअंदी न भाई कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ेगा, इससे अच्छी और क्या बात है। हल्दी भी साबुत, और ये जो है ये साबुत आप डाल देंगे ना उसके अंदर, और ये इसका ब्रूब करते रहें, उसी के अंदर बनाते रहें। फिर वो हमें कैसे पता चलेगा कि ये 1 चम्मच है? थोड़ा सा टुकड़ा डाल, टुकड़ा डाल दें, वही उसी साइज का मैं अंदाजा दे रहा हूँ कि जैसे अदरक डालेंगे। हाँ, अदरक डालेंगे। तो आपने डाल दिया और उसको आराम से कराते रहे। अच्छा, अगर इसकी थोड़ी ज्यादा मिकदार भी होगी तो कोई नुकसान नहीं है, अगर आपका टेस्ट अच्छा होना चाहिए। डॉक्टर साहब, बुखार में काफी लोग नहाते हैं, नहा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। बुखार में क्या होता है कि बुखार होता क्यों है? बेसिकली बुखार जो है ना, वो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है ना, वो जंग लड़ रहा होता है, और वो चाहता है कि आप को कमज़ोर ऐसा फीलिंग हो कि आप एक्टिविटी रोक के लेट जाएं, रेस्ट करें कि आपको वो रिकवर कर सके। अब बुखार जो है ज़ाहिर 104 से ऊपर होता है तो वो मेंटली डैमेज कर सकता है। बुखार में क्या होता है कि पहले ये कहा जाता था कि ठंडे पानी की पट्टियाँ रखें या शावर ले लें, अब कहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर से करें, और उससे क्या होता है कि वो जो अंदर की हीट है ना, वो पानी जब इवेपोरेट होता है ना, तो वो अंदर की जो गर्माइश है उसको भी लेके उड़ जाता है, तो गर्मी तो बुखार को कम करता है। और अगर जब 104 से ज़्यादा हो जाता है तो यही कहते हैं कि आप नहा लें इसके अंदर। पहले कहा जाता था कि ठंडे पानी से नहाएं, अब नहीं कहा जाता, क्योंकि क्या होता है जब ठंडे पानी से आप नहाते हैं या मुँह बाल रखते हैं ना, तो हमारी जो यहाँ की वेसल्स हैं ना, जो इसके अंदर रगें जा रही हैं, वो टेम्परेचर में कम हो जाती हैं, क्योंकि वो बॉडी का सिस्टम ऐसा है कि बाहर सर्दी हो, अंदर की हीट बाहर ना निकल सके, उसको रोकने के लिए वो पतली हो जाती हैं। तो नॉर्मल वाटर रखते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर का, और वो पे जब इवेपोरेट होता रहता है तो हीट भी बाहर निकलती रहती है। तो ये ज़रूरत पड़ती है अगर 103 से ऊपर बुखार जा रहा हो। अच्छा, कॉल भी आए जिसनासी कह रहा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अदी केर किथा खा? हेलो, टीवी जो वॉल्यूम जो है वो बंद करे छो प्लीज। जी टीवी जो वॉल्यूम ऑफ आ। जी छा चवण चाहिंदो? जी मां इहो मुंहिंजी उमिरि 18 साल आहे ऐं मुंहिंजो वेट गेन नथो थिए, उन जे लाइ डॉक्टर सां कुझु पुछी ॾियो। वेट गेन नथो थिए, 18 साल उमिरि आहे। अच्छा, ॿियो कुझु? ॿियो कुझु न, ॿियो इहो त प्रोग्राम तमामु ज़बरदस्त आहे कयो, तव्हांजो बिहेव काफ़ी ज़बरदस्त आहे सभिनी सां। मेहरबानी, वॾी मेहरबानी, थैंक्स फॉर कॉलिंग। अच्छा, ये कह रही थी कि 18 साल की है और वेट गेन नहीं हो रहा, तो क्या करे? वो थोड़ा परेशान है बेचारी। अब वो वही है, जिसका वजन ज़्यादा होता है वो दुबला होना चाहता है, जो दुबला होता है वो वजन गेन करना चाह रहा होता है। देखिए, एक चीज़ ये होती है कि कुछ लोगों में पहली चीज़ तो ये होती है कि उनकी ग्रोथ जो है ना,
हर एक की इंसान की अलग अलग होती है, तो हो सकता है कि इनकी ग्रोथ इंशाल्लाह आगे चल के इनका ये जो चाह रही हैं वो हो जाए। दूसरी चीज़ ये कि वर्जिश करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, देखिए वज़न करने के 2 तरीके हैं, एक तो मोटापा बढ़ाया जाए, है ना, फैटी फूड खाया जाए, चिकनाई की चीज़ें खाई जाए, मीठा खाया जाए, आलू खाया जाए, रोटी चावल, ये सब वजन को भी बढ़ाते हैं और ये डायबिटिक वालों को भी नहीं लेना चाहिए। अच्छा डॉक्टर और दूसरा है मसल्स को बढ़ाया जाए, जो टोन अप होती है। ब्रेक जो वक्त है पर मां ब्रेक खां मोटी अचे डॉक्टर साहब खां मुख़्तलिफ़ सवाल कंदुसि, जंहिंमें डॉक्टर साहब जी PhD जो सफ़र कीअं रहियो ऐं उन्हनि में हिननि सां कहिड़ियूं तकलीफ़ूं दरपेश आयूं हूंदियूं, छो त मां पाण MPhil जो स्टूडेंट रहियो आहियां त मूंखे ख़बर आहे त इहो केॾो ॾुखियो प्रोसेस हूंदो आहे। सो ब्रेक जो वक़्तु आहे, मोटी था अचूं, काॾे बि न वञिजो। रंग बरंगी शाम में हैदर कादरी वेलकम चवंदो आहियां मूंखे हिकु दफ़ो ॿीहर। ऐं ब्रेक ते वञण खां अॻु में मूं हिकिड़ो सवाल डॉक्टर साहब लाइ स्पेशली सोचियो हुयो, उहो पुछंदुसि। डॉक्टर साहब PhD होल्डर आहे माशाल्लाह, कितने सालों में आपने ये? वो बहुत साल है, क्योंकि बीच में मैंने MPhil भी किया था, तो मेरे ख्याल से यकीन माने कुछ लोग प्रोफेसर बन गए मेरी पढ़ाई के साथ साथ ही, इतना टाइम लग गया तो वो भी कर रहे थे, तो ये काफ़ी मुश्किल मरहला है। लेकिन मेरे ख्याल से अब दुनिया में जैसे आप भी माशाल्लाह MPhil कर रहे हैं, तो ये जो है ना, ये इस वक्त हमारे को आगे बढ़ने के लिए साइंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हो, नॉलेज और एक्सपेरिमेंटेशन, चाहे वो लिटरेचर में क्यों ना हो, और यही हमारे मुल्क को आगे बढ़ा सकती है। अच्छा, सबसे मुश्किल काम जो आपको PhD करते वक्त जो यहाँ पे बंदा अटक जाता है वो कौन सा? देखिए ऐसा कोई चीज़ ही नहीं हो सकती PhD में जो ना अटके। बिल्कुल, क्योंकि PhD में ना फिर भी बंदा ना एक जगह पे ऐसा अटकता है। ऐसे ही है PhD में। देखिए ना, PhD में कोई आपको नई चीज़ लानी होती है, वो नई चीज़ लाने के लिए हमें ज़्यादा मुश्किल पता है क्यों होती है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम बना हुआ है ना, वो रट्टा मारने का सिस्टम था, सोचने का सिस्टम ही नहीं था। तो जब हम PhD में आते हैं और हमें सोचना पड़ता है और नई चीज़ों के बारे में नई चीज़ें दरियाफ्त करनी पड़ती हैं, तो ये जो पढ़ाई का जो स्ट्रक्चर है ना, ये हमें उसमें मुश्किलात पैदा करता है। सेमिनार में कंफ्यूज हुए आप? शुरू में तो बहुत ज़्यादा हुआ था। मैंने तो पहली दफ़ा जब सेमिनार करने गया तो मैंने 5 मिनट बात करी, कोई सामने से भी किसी ने नहीं बोला, मैंने भी नहीं बोला, बाद में पता चला माइक ही नहीं चल रहा था। बहुत अच्छी बात है। और इसी बात पे जो है ना एक कॉल भी लेते हैं, देखते हैं कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कॉल डिस्कनेक्ट थी हुई। अच्छा, आप अपनी बात कंटिन्यू करें, मजेदार बात लगी। सेमिनार जो गाल हुई त सेमिनार में वाकई मानू कंफ्यूज होंदो है काफी। ऐं सबसे पहला सवाल क्या था आपसे? सबसे पहला सेमिनार में? हाँ, सेमिनार में मेरा सवाल था मेरे टॉपिक के बारे में, और यकीन माने जब मुझसे पहला सवाल पूछा जा रहा है, उसमें मैं यंग भी था, अब तो खैर मैं बुढ़े हो गए, तो उस वक्त जो पहला जो सवाल पूछा कि आपका जो टॉपिक था जो है ना, वो मुझे समझ में नहीं आया, तो मुझे टॉपिक ही याद नहीं आया। अच्छा। जबकि मैं पूरी प्रेजेंटेशन लेके बैठा हुआ था पीछे। सो यू नो दिस इज सरप्राइजिंग। और तभी अब जब कोई नया आता है ना, तो हम इसका ख्याल रखते हैं यार कि ये चीज़ें जो है ना, ये हमारे साथ भी गुजरी हैं ना। बिल्कुल। और मेरा जो दोस्त था मेरे बाद जो था ना, वो बड़ा कॉन्फिडेंट था। अच्छा, इस वक्त जब आया ना टेबल पे, तो इतना हिल रहा था कि पूरी टेबल जो है ना वो हिल रही थी, उसको पकड़ी। इस वक्त जो PhD कर रहे हैं, जो जिनकी प्रोसेस में है, उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनको मैं कहूँगा कि आप हिम्मत करें, इंशाल्लाह ताला टारगेट रखें, फेलियर इज़ नो ऑप्शन, ये इंशाल्लाह हो जाएगा, और मुल्क को बल्कि आपकी ज़रूरत है। तमाम ज़बरदस्त। सही। अच्छा, आप जैसे वायरसेस की बात कर रहे थे, आप बेसिकली डॉक्टर भी उसी के हैं। इतने सारे वायरसेस हैं जो आपने आम हमें बताया कि हमें जो नज़ला जुकाम होता है वो सबसे खतरनाक है, लेकिन कैसे आपको पता चल जाता है, या कौन सा ऐसा कोई टेस्ट करते हैं, कैसे पता चलता है कि ये न्यू वायरस है? हर चीज़ का टेस्ट आ जाता है, और आज का जो एक टेक्नोलॉजी आई हुई है जिससे कोरोना का भी टेस्ट कर रहे हैं, उसका नाम है PCR टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। उससे हमें ना उसकी जीन को पढ़ लेते हैं। अब तो इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम उसकी जो एक जीन है ना, उसके अंदर भी पूरा पढ़ सकते हैं कि किससे बनी हुई है। और आपको बताता चलूँ, ये जो वायरस हमारे पास आया है ना कोरोना का, ये 9 दफ़ा म्यूटेट हो चुका है, यानी इसकी जीन में 9 चेंजेस अब तक आ चुकी हैं, ये भी हमें पता है। अच्छा। जी, इतनी एडवांस हो गई है साइंस
कि इधर तक अंदर अब हर चीज मॉलिक्यूलर लेवल पे चलेगी। एक बात यहाँ पे मैं पूछूंगी कि ये आप कह रहे 9 दफा मतलब ये आ चुका है, मतलब मुख्तलिफ उसमें चेंजिंग के साथ, तो इसी बार इतना वो एक कहते हैं ना वायरल क्यों हो गया पूरी दुनिया में? देखिए वायरल इसलिए हो गया कि ये इनको ये फील हो रहा था पहले तो देखिए ना हमारी देखिए जरासीम हमारे पास ना हम माइक्रोबायोलॉजिस्ट बहुत दफ़ा कह चुके हैं कि जरासीम 2 तरीके से फैलेंगे, एक होंगे नेचुरल और एक होंगे मैन मेड इंसानी। अच्छा। इस वक्त मैं आपको बताता चलूँ, ये बात मैं ब्रेकिंग कर रहा हूँ कि आइंदा जो जंगें भी होंगी ना ये बायो टेररिज्म और जर्म वॉरफेयर से होगी। बिल्कुल ये जो देखिए ना आप न्यूक्लियर वेपन फाड़ते हैं या गोली भी चलाते हैं तो आवाज़ आ जाती है, इसकी देखिए ना अभी सब घबराए हुए हैं, किसी को कोई आवाज़ आई नज़र भी नहीं आया, ये वो दुश्मन है जो नज़र ही नहीं आता। और ये भी आपको बताता चलूँ, डराने की बात नहीं, सच्चाई है इसमें, क्या आपके प्रोग्राम से अरबाब इख्तियार इसके ऊपर पॉलिसीज़ बनाएं, क्योंकि ये ना सिर्फ इंसानों के लिए, हमारे मवेशी जो हैं एनिमल्स और क्रॉप्स, आप देखें क्रॉप्स में कितने वायरसेस आ जाते हैं, कभी केले में कीड़ा लग गया, कभी किसी और चीज़ में लग गया, ये देखना चाहिए क्यों लग रहा है और ये कौन से जरासीम है। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि बोर्ड बनाए जिसके अंदर वेटनेरियन जो जानवर के डॉक्टर्स हैं, ह्यूमंस के डॉक्टर्स हैं, इंसेक्ट्स के एंटेमोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ये जो स्टडी करते हैं प्लांट्स के ऊपर जो हैं, ये सारे लोग उस बोर्ड में होने चाहिए और उसके बाद बैठ के प्लान्स बनाने चाहिए कि कैसे हम इससे बचा जा सकेगा, क्योंकि आज ये कोरोना इंशाल्लाह ताला 1-2 महीने में सेटल हो जाएगा, लेकिन ये जर्म वॉरफेयर का ख़तरा पाकिस्तान में जब तक पाकिस्तान रहेगा, जो अब तक रहेगा, ये खतरा भी रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका क्या ख्याल है कि अगर ये जो कोरोना यहाँ पे पाकिस्तान में इतना लोगों में तो फैला है, जानवरों में भी फैला होगा? देखिए अभी तो इंसानों के टेस्ट नहीं हो पा रहे ना, वर्ल्ड WHO कह रही है टेस्ट और टेस्ट, सबके टेस्ट करो, यहाँ तो टेस्ट ही नहीं है, यहाँ तो बहुत कम, क्योंकि जानवर भी तो फिर घूम फिर रहे हैं ना, अगर किसी कुत्ते को आ जाए तो वो कभी मुख्तलिफ जगहों पे फिर रहा है और वही डॉक्टर साहब अभी एक थोड़ी वही वायरस फैला था। फिर बिल्ली कह रही थी कि ना, बिल्ली यूं कंबल में से मुंह निकाल के कह रही होती है कि ये वायरस सिर्फ इंसानों के लिए या कुत्ते बिल्ली पे भी असर कर रहा है, तो मैं बाहर निकलूं ना? नहीं। अच्छा कॉल है, कॉल भी लेते हैं। ये न्यूयॉर्क में तो टाइगर को हो चुका है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई साहब मुखे गालानो आयो। जी बा जी हैदर भाई साहब मुखे गालानो जी बा गालाया पियो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, इंशाल्लाह खुश है, फर्स्ट क्लास बात। ता बुधायो ठीक आयो? थैंक यू फॉर कॉलिंग। शुक्रा वहीद मेमण पे गालाया में कोटा शहर का। जी भा वहीद छा हाल आहे? ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रा। मां परस्तारा का सही जने का के ता मोदी कंदा पयो अने तां परस्तारा। थैंक यू बा, थैंक यू वहीद बा। छा चवण चाहींदो? प्रोग्राम जला ॾाढी कोशिश कई पर कोटा में ध्यान लेकिन इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है, थोड़ो आवाज कटिजे भी पियो तो गाल थोड़ी समझ में मूंखे न आई। थैंक यू फॉर कॉलिंग वहीद भा। तव्हां जो प्यार, इहो प्यार आहे तव्हांजो, जो तव्हांजो प्यार ईअं ऑक्सीजन ॾेई छॾींदो आहे, सची ॻाल्हि इहा आहे। ऐं असां जेको हिन वक़्तु डॉक्टर साहब खां पुछंदासीं स्टीम, जेको बार बार चवनि था त स्टीम ॾियो, स्टीम मां कहिड़ा फ़ाइदा आहिनि, कहिड़ो सही तरीक़ेकार आहे स्टीम जो, उहो पुछंदासीं। देखिए ये चक्कर ये है कि स्टीम इस वक्त भी और हमेशा चीज़ों से बहुत बचाती है, तो हमारी बाहर भी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। स्टीम लेने का बहुत आसान तरीका ये है कि आप बर्तन लिया, पानी को उबाला, उसमें आप विक्स डाल लें, उसके अंदर कोई भी चीज़ कलौंजी डाल दें और तौलिया रख के 10 से 15 मिनट गहरी सांसें लें। अच्छा। ये सांसें, ये लंबी सांस क्या करती है मुंह से भी और नाक से भी, कि ये नाक से जाएगी, साइनसेस में भी जरासीम रुके फंस जाते हैं और यहाँ से होते हुए गले में पहला स्टॉप ही गला है और उसके बाद फेफड़ों की तरफ जाती है। इसका एक फ़ायदा ये रहता है कि ये जो जरासीम फंसे हुए होते हैं ना उनको डैमेज कर देती है। ये वायरस भी 56 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा का टेम्परेचर कोरोना नहीं बर्दाश्त करता। सेकंड, ये हमारी इतनी पोल्यूशन है, स्मोकिंग है, दूसरे मसाइल चल रहे होते हैं कि फेफड़ों में ना काई सी जम जाती है इन पोल्यूशन की, तो ये क्या करती है उसको डिज़ोल्व कर देती है, स्टीम पतला कर देती है और वो फिर बाहर निकल जाता है बलगम के तौर पे। तो लंग्स की जो हेल्थ है ना, फेफड़ों की हेल्थ जो है वो बहुत बेहतर होती है। कुछ लोग कहते हैं यार ये कोरोना डीप जाके अफेक्ट करता है। देखें ये बात जहन में होनी चाहिए, कोरोना ऐसा नहीं कि रूल बना हुआ है कि एक दिल में बंदा आ जाएगा तो दूसरा नहीं आ सकता। ये वायरस अगर कोई और बीमारी, अगर कोरोना लगे ना लगे, कोई दूसरा भी बैक्टीरिया उसी वक्त भी लग सकता है। और फ्लू वगैरह में भी क्या होता है कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि फ्लू लगा और बाद में पता चला कि वो बैक्टीरिया जो है ना उसने भी अटैक कर दिया और बाद में पता चला कि वायरस के बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होगी और एंटीबायोटिक लेनी पड़ गई। अच्छा, सांस की आपने बात की कि हमें, लेकिन सही तरीक़ेकार बताएं कि हमें, जैसे हम
नाक से सांस लेते, काफी लोगों का नाक बंद होता है, वो बेचारे मुंह से सांस लेते होते। लेकिन जब स्टीम ले रहे हैं तो सांस कैसे लें? नहीं, कोशिश तो यही करनी चाहिए कि नाक से लें। जिनकी नाक बंद भी होती है निकाले भी नाक से, हाँ नाक से ही निकालें। उससे नाक से जब आप लेते हैं ना तो आपकी जो बंद नाक होती है ना वो भी इसका डिसॉल्व करती है। और जितना ले सकते हैं ना अंदर लें। अगर वैसे मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर किसी की नाक बंद है तो 2 दफा नाक से ले और 1 दफा मुंह से ले और पूरा डीप ले, जितना लंबा ले सकता है। अच्छा। या ले सकती है और अंदर तक वो लेके जाए और 10-15 मिनट उसके अंदर रखें और बिल्कुल गर्म हीट से जो ना आने दें उसको। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल जो इस वक्त टाइम जो वक्त भी पुजाणी ते इंदो पे वने ऐं काफ़ी इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू डॉक्टर साहब सां भी थे पई ऐं बाक़ी ॼाण मिले पई ऐं असांखे हिन ॻाल्हियुनि खे लाइट बि न आहे वठणो। लाइट वठूं था तॾहिं पोइ मुल्क सॼो लॉकडाउन में आहे अची थो वञे। डॉक्टर साहब, ही जेको कोरोना वायरस आहे स्पेशली ही त जेको हिन वक़्त ताईं ॿुधण में आयो आहे त इहो ॿिए जे थ्रू फैले थो। मतलब अगर मुझे है तो वो आपको भी लग सकता है और ये खुद पैदा नहीं हो रहा। अब अगर मैं कोरोना वायरस के किसी भी पेशेंट या किसी भी ऐसे बंदे से या ऐसी जगह पे नहीं बैठता जहाँ पे वायरस मुझे टच हुआ हो, लेकिन मुझे इसे खुद ब खुद पैदा नहीं होगा, तो ये पहली मर्तबा कब पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ? ये तो बेसिकली जो कोरोना वायरस की इन्फेक्शन है ना, ये असल में तो है ही जानवरों की बीमारी। ये होती जानवरों में है। जो आप पहला सवाल पूछ रहे थे, इसको कहते हैं जूनोटिक इन्फेक्शन, जानवरों से, जूनोटिक। ये जो मर्ज थी ना, ये ऊंटों से फैली थी। ऊंटों से इंसान को लगी थी। कभी ये बैट से, चमगादड़ों से लगी है इंसान को और फिर इंसान से इंसान में ट्रांसफर होती गई। और तो ये बेसिकली ये एनिमल्स से लग के इंसान को लगती है। वायरस क्या करता है? वायरस आपने जैसे बात की ना, लगाना तो दूर की बात है, वो अपने हम पैदा तो दूर की बात है, वो खुद भी अपने आप को नहीं पैदा कर सकता। वायरस जब ये क्या करता है, वायरस जब बॉडी के अंदर जाता है ना, ये हमारे ही सेल्स के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, उनके ऊपर जाके उनकी मदद से समझे लिफ्ट लेके अंदर आ जाता है और हमारे ही जो सेल्स हैं बॉडी के, उसी की मशीनरी को इस्तेमाल करता है और अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बना लेता है और फिर उसी सेल को जिसको इन्फेक्ट किया होता है उसको कॉपीज़ बना के मल्टीपल तोड़ता हुआ खून में आ जाता है और फिर पूरे जिस्म में फैल जाता है। इसके पास तो इतनी भी ताकत नहीं कि अगर ये टेबल पे पड़ा हुआ है तो ये उतना ही बेजान है जितनी ये टेबल है। अच्छा, इस वायरस की आखिरी स्टेज क्या है? ये क्या करता है? जेली बना देता है अंदर? नहीं, ये जेली नहीं करता। ये वाला जो वायरस है ना, इसका भी फिलहाल जो थ्योरी है ना, 2 थ्योरीज हैं इसकी। ये क्या करता है कि जब बॉडी में जाता है, सेल्स के अंदर गया, अपनी कॉपीज़ बना ली, फिर हमारी बॉडी ना कुव्वत मुदाफ़ियत के कुछ सेल्स बनाती है जो इस पर अटैक करते हैं। लेकिन ये अटैक में क्या होता है कि जो हमारा दिल है, जो फेफड़ा है ना, उसकी जो दीवार है उसमें समझे सूजन हो जाती है। तो अब ये बलून है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये दीवार है और यहाँ पे हमारी रग है। ये सूजन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये जो ऑक्सीजन इसके थ्रू जो है ना खून में नहीं जा पा रही होती। तो ये साइटोकाइन स्टॉर्म कहलाता है कि हमारी बॉडी का इम्यून अटैक इतना ज़्यादा हो गया, बमबारी कर दी कि वो उसका भी नुकसान हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, टाइम बिल्कुल खत्म ही हो चुका है, लेकिन लास्ट में जो है ना, मैं थोड़ा आप फास्टली बता दें, गरारे का क्या फायदा है? देखिए, गरारे बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्म पानी के साथ नमक डाल के गरारे करने से वो सूट आउट भी होता है और कुछ जरासीम है उनको भी मारता है। और ये भी जो लोग आजकल बाहर काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि घर आके गरारे करें और घर आते ही जूते बाहर उतारें और अपने कपड़े धुलने डाल दें। अच्छा, थैंक यू और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और हमारे पास है, हमारे प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। असां गॾो गॾु मां हैदर भाउ या मां या तव्हां केतिरियूं सारियूं जेके आहिनि शयूं असां सिखियूंसीं, अॼु असांखे ॿुधण जे लाइ मिलियूं, नयूं नयूं शयूं बि हुयूं। छो जो असांखे ख़बर न हूंदो, असांखे सिर्फ़ु लॻंदो आहे वायरस बसि वायरस आहे, पर ॾिसो केतिरा वायरस आहिनि। ऐं वॾी ॻाल्हि इहा ख़बर पई, नज़ल ज़ुकाम जंहिंखे वीचारे खे लेखींदा ई न आहियूं, उहो सभ खां वधीक ख़तरनाक आहे। टाइम बिल्कुलु जेको आहे ख़तमु थी चुको आहे प्रोग्राम जो। ज़िंदगी रही त वरी सुभाणे गॾु हूंदासीं ऐं तेसीं ताईं मूंखे मुंहिंजी टीम खे ख़्यालु रखिजो ऐं वरी असां कंहिं नए ऐं बहितर महिमान सां अव्हां जे साम्हूं ईअं इंफॉर्मेटिव गुफ़्तगू सां गॾु हाज़िर थींदासीं। तेसिताईं असांखे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।